एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कृष्णा की जोड़ी थी चंदन प्रभाकर के साथ और मेरी जोड़ी थी दिलीप जोशी जी के साथ। जेठालाल। चंदन का भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ उनकी मजबूरियां होंगी इधर इनकी, तो वो नहीं आ पाए। हमारे विपुल शाह जी ने जिन्होंने शो बनाया कॉमेडी सर्कस, इनसे मिलवाया। उन्होंने बोला वो ऐतिहासिक जोड़ी कृष्णा और सुदेश, किसी ने ताली नहीं बजाई प्रेस के। हम एयरपोर्ट पे थे, उधर से युवराज भाजी आए। ओ लहरी भाजी, कमाल भाजी, देखी था प्रोग्राम, मजा आ गया, ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम मजा आता है, कृष्णा सुदेश ओए होए होए। मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं देखता, मैंने ऐसे किया हुआ था। उधर से एक बंदा आया उनके साथ फोटो खिंचवाने, 2 आए, 4, मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा। अब मैं हाथ भी नहीं छोड़ सकता एकदम ऐसे करके। थोड़ी देर बाद एक बंदा मेरे पास आया, भाजी ये युवराज सिंह है ना। मैं क्या, ओह, अब मैं अंदर समझ गया कि ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी और मैं क्या कर रहा हूँ, अब हाथ में छोड़ नहीं सकता। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है हिंदुस्तान की सबसे फनी जोड़ी कृष्णा एंड सुदेश। वेलकम। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि इंटरव्यू करें, क्योंकि हम लोग नहीं, आज कोई पॉडकास्ट नहीं होने वाला। हम सिर्फ चाय पानी पे बैठे हैं। अगर हम घर पे भी कर लेते, थोड़ा सेटअप है यहाँ पे, घर पे होते और दूर कैमरा लगा होता तो वो भी हमारा ही पॉडकास्ट ही होता, बिकॉज वी नो ईच अदर। आज एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा लगता है हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। क्योंकि आपने भारती और सॉरी मैं आज बोलूंगा, भारती और हर्ष को आपने इतने सारे इंटरव्यूज करते देखा, इतने सारे शोज करते देखा है, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये लोग कैसे मिले, वो दिन डेट मुझे पता नहीं, इनको डेट वेट याद होगी, हस्बैंड वाइफ को ज्यादा पता होती है, लेकिन ये कैसे हर्ष आया था जब कॉमेडी सर्कस हम लोगों ने शुरू किया था। और मेरी पहली स्क्रिप्ट कॉमेडी सर्कस की कृष्णा सुदेश ने की थी। क्या बात कर रहा है? पहली स्क्रिप्ट। हाँ, उसके बाद फिर वीआईपी भाई और फिर लोगों ने, हम लोग बहुत लकी हैं। गब्बर, हाँ, बौना छोटा गब्बर, जिसमें आपने पैर का अंगूठा चुसवा दिया था। यही है वो आदमी जिसने मेरा सुदेश जी का अंगूठा चुसवा। तू था वो? आज मुझे पता चला पॉडकास्ट के थ्रू। रुक जा, अगर तेरे की मैंने पूरा पाँव ना चुसवाया भारती का मेरा नाम भी कृष्णा नहीं। अच्छा, एक ऐड था भारती, बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ, मैंने आपका अंगूठा चूसा, छोटा गब्बर। और ठाकुर, हाँ छोटा गब्बर होता है, ठाकुर होता है, तो ठाकुर के हाथ नहीं होते, तो अंगूठा चूस। और वो पंच भी आप ही का था ऑब्वियसली। और ठाकुर बिना हाथ के स्टेज पर आया था, मुझे याद है, हाथों में आ गया जो कल, याद है, रुमाल आप। सुदेश जी नाच रहे थे। कॉमेडी सर्कस नेक्स्ट लेवल था, वैसा शो दोबारा नहीं आ सकता। लेजेंडरी एक्ट्स किए हैं। आज जब भी आदमी नाम लेता है कॉमेडी का तो कृष्णा सुदेश का नाम आता है, नो डाउट। वो दौर ऑब्वियसली हमने तो जिया है साथ में, लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी पाजी? सबसे पहले आपकी शुरुआत करते हैं, बिकॉज पहले आपकी शुरुआत हुई, देन आपको कृष्णा भाई मिले, एंड मैं एक सुदेश जी मेरे मतलब गुरु हैं। पहले आप, हम सबके गुरु है सुदेश जी। नहीं ये अच्छी बात थी, ये कर ही लो गुरु। नहीं सुदेश जी वो बताएंगे कि हमारी क्या बोलते हैं मुलाकात कैसे हुई, जोड़ी कैसे बनी, बट पहले आप बताओ ना, उसके बाद आएगी जो और ये ना मैं बताऊं फिर तुम गुरु मानो ही ना बाद में। नहीं ये मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमको बुलाया। मतलब ये आपका शो बहुत अच्छा है, शो बहुत ही अच्छा है आपका, शो बहुत ही प्यारा है, हम देख रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है। और मैं ये बताऊंगा हमारी जोड़ी कैसे बनी। पाजी पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने शुरुआत कैसे की ये बताओ यार। ये देखो जिसे मारने को आ रहा, आपने शुरुआत कैसे की पहले आप बताओ। मैं एक्साइटेड हूँ जानने हर्ष। मुझे नहीं पता कि सुदेश जी का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपने बचपन से मतलब उस टाइम पे अंग्रेज तो मारते होंगे आपको। यानी कि मैं इतना पुराना हूँ। मैं 1 मिनट मैं पंच इसका क्लियर कर दूं, मैं इतना पुराना हूँ। मैं कोई अंग्रेज कहता है अंग्रेज मारते हैं, यानी मैं इतना पुराना हूँ। लेट मी टेल यू, सुदेश जी इज वेरी सरकास्टिक। ऐसे ये बोलते रहेंगे बीच बीच में। इनके जो सरकास्टिक जोक्स हैं कोई नहीं ले सकता, हम जानते हैं कि किस लेवल के। बिल्कुल। सो मैं बता दूं कि ये जोड़ी इतनी ही मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलर और हिट है, इन दोनों को एक साथ पकड़ के एक शो में लाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है और बहुत महंगी बात है। सो इसीलिए आज सुदेश जी आए। सुदेश जी का शुरुआत तो मुझे पता नहीं, लेकिन बीच का दौर मैंने देखा है कि सुदेश जी की शुरुआत तो वो बताएंगे, लेकिन बीच का पार्ट मैंने देखा जब सुदेश जी मेरे कॉलेज आते थे। मैं आज भी बताती हूँ, अमृतसर का कॉलेज है, BBK DAV कॉलेज, और वहाँ सुदेश जी आते थे और मैं गार्डन में थी, उन्होंने मतलब देखा होगा। फिर मैं आई ऑडिशन के लिए, मेरे पेपर पढ़ा मैंने, एक नहीं हुआ, पर इन्होंने बोला वो लड़की को लाओ।
मैं क्या वो बंदा मेरे पीछे क्यों पड़ गया, मैडम कहती वो आ गया सुदेश लहरी, बुलाया उसने। फिर मैं क्या हाय कल भी मेरे से बोला नहीं गया, क्योंकि ये देखते ऐसे थे। और ना जो डायलॉग बोलता था ना, और कहते हैं ना कि जैसे मम्मी लिपस्टिक लगाती तो बच्चा भी ऐसे करता है, तो वैसे थे। ओ मैं यमराज, ये भी ऐसे करते थे मुंह। तो मैं क्या ये कैसे क्योंकि मुझे पता नहीं था ना एक्टिंग का, मैं क्या ये भी मुंह बनाता चिढ़ाता कि क्या मैं कहा हाय जी वो सर कैसे मुंह बनाते। बट जब मैं धीरे धीरे उस चीज को समझी ना, उफ, सर ने इतनी मेहनत की, सुदेश सर ने, मैं सुदेश सर ही कहती हूँ क्योंकि मेरे लिए सर ही है, वो गुरु है मेरे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के थिएटर कैसे करते हैं वो मुझे बताया, और उसके बाद फिर राजीव ठाकुर थिएटर, लाफ्टर चैलेंज, फिर मुझे पता चल गया कि यस कैसे करना है, क्योंकि चाबी सुदेश लहरी ने दी मुझे कि ये दरवाजा बेटा कैसे खोलना है। तुम इतनी टैलेंटेड हो हमको। नहीं सुदेश जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पहले गुरु आप हो, सच में आप लाए मुझे। मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ, मुझे काफी लोग यही बोलते हैं, जैसे कृष्णा भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुद बहुत टैलेंटेड है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जैसे ये डांस का मास्टर, डांस करता था ना पहले, ज्यादा एक्टर फिल्मों में काम करना, तो इसके अंदर एक रिदम है और मेरे अंदर भी रिदम है, मैं गाता हूँ, तो एक वो तालमेल जो बना है ना हमारा, वो एक जोड़ी ऐसे। और जोड़ी कैसे बनी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबको पहले हमारी जोड़ी नहीं थी आपस में। अच्छा। कृष्णा की जोड़ी थी चंदन प्रभाकर के साथ। अच्छा। और मेरी जोड़ी थी अपने दिलीप जोशी जी के साथ, जेठालाल। हाँ जी, जेठालाल के साथ। ये कॉमेडी सर्कस जब शुरू हुआ तो ये हमारी जोड़ियां थी, हमारे प्रोमो चल गए थे, तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनका, चंदन का भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ उनकी मजबूरियां होंगी इधर इनकी, तो वो नहीं आ पाए। तो रात को पार्टी थी, मैं अपना ढूंढ रहा हूँ पार्टनर, ये अपना देख रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही। वो फिर ऐसे किया हमारे विपुल शाह जी ने, जिन्होंने शो बनाया कॉमेडी सर्कस, उन्होंने क्या किया, जैसे एक शादियां हो रही हैं, दूल्हा एक का भाग गया, एक की दुल्हन भाग गई, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, चलो इन दोनों की शादी कर दो, तो हमारी जोड़ी बन गई। अच्छा, मुसीबत में बड़ी बड़ी जोड़ी है ये। ऐसी बनी थी। लास्ट मोमेंट पे भारती शो की शूटिंग थी, 4 दिन बाद कॉमेडी सर्कस 2 शुरू हुआ था, 1 तो खत्म हो गया था। ये 2008 की बात है, फरवरी की बात, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अर्चना जी और सतीश शाह जी थे उस टाइम पे, और विपुल जी स्टेज के ऊपर सबको अनाउंस कर रहे थे। मैं आया था नच बलिए, मेरी टेलीविजन की जो शुरुआत थी वो नच बलिए से हुई। तो मुझे अभी भी याद है, वो खड़े थे ऐसे स्टेज पे, जोड़ियां अनाउंस हो रही थी। श्वेता तिवारी वाज अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम, और करिश्मा तन्ना, और ये सब बड़े बड़े स्टार थे टीवी के। हम नए नए थे, तो सबका नाम लिया, सब तालियां बज रही थी। तो एंड में बोला, इन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ने से पहले इनसे मिलवाया, और ये उस टाइम भी ऐसे ही शर्ट और ऐसे ही इन्होंने पहना हुआ था, ऐसे गरीब टाइप आया है, पाजी नमस्ते। मैंने कहा बंदा तो ये सीधा लग रहा है, है ना। तो पाजी वाइब बड़ी सीधी देते हैं। हाँ, बड़ी बोली वाइब, बड़ी अच्छी वाइब इनकी शुरू में सीधी पता चलती है। तो इतने सीधे से ऐसे, मैंने बोला अरे ये गाय आदमी है, और तब मोटे गाय भी थे, ज्यादा थे, हैवी थे। तो ऐसे मुझे मिले ऐसे नीचे, और बोले, विपुल ने अनाउंस किया कि लास्ट वो होता ना कि अभी आखिरी बुलाना है, और जानता कोई किसी को कुछ नहीं है। मेरे को लोग जानते हैं उस टाइम पे या तो गोविंदा का भांजा या कश्मीरा शाह का बॉयफ्रेंड, इसी शब्द से, 2 चीज़ों से मुझे लोग उस टाइम इंडस्ट्री में भारती जी जानते थे। कोई और मेरी कोई ऐसे कृष्णा पहचान नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अब जो जोड़ी आने वाली है, लास्ट, वो बोलते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसी जोड़ी है जो इतिहास बनाएगी। ये बोला था, हाँ बोला था। मैं विपुल जी को आज भी कहता हूँ हमेशा, he's been a lucky mascot for all of us, 100%, no doubt about it। उन्होंने बोला वो ऐतिहासिक जोड़ी लास्ट है, लेकिन नॉट द लीस्ट, कृष्णा और सुदेश। आप देखना, और किसी ने ताली नहीं बजाई, प्रेस करी। लेकिन आई थिंक उनके जबान पे उस वक्त सरस्वती थी, बिल्कुल, कि ये आइकॉनिक जोड़ी होगी। तो जोड़ियों में अगर बात की जाए तो नो डाउट उसके बाद फिर कृष्णा सुदेश की जोड़ी है। कृष्णा भाई, सुदेश जी की जो कॉमेडी है ना जी, वो सुदेश जी से पहले हमने कभी सुनी नहीं थी। हाँ। वो बात, वो फ्रेजिंग, वो पंच। अब एक राइटर होने के नाते हम वो समझ सकते हैं, बिकॉज हमने कई बार कोशिश भी की लिखने की, पर वो कभी लिख नहीं पाए। इतनी अलग पर्सनालिटी की कॉमेडी के साथ आप तो एकदम फ्रेशर थे, आप जेल कैसे हुए भाई? जेल ओमनी जेल हो गया था मेरा, जलन होती है। मेरी तो मतलब ऐसी हालत खराब, क्योंकि इन्होंने जब मुझे शुरुआत में 1-2 पंच सुनाए, मैं हंसा ही नहीं उस पे।
तो ये सोचते थे ये कैसा फुद्दू टाइप बंदा है ये कृष्णा तो समझता नहीं पंच। तो मैं उनसे पूछता था ये आपने ऐसा उल्ट क्यों बोला। सुदेश जी की जो कॉमेडी होती है ना उल्ट होती है, मतलब बात करते करते ये कब फ्लिप कर जाएंगे कौन सी बात पे रहे बाजी बड़ा अच्छा है ये कृष्णा तो बातों से अच्छे दिल का तो एक नंबर का कमीना है वो जो इनकी जो फ्लिप कॉमेडी है। तो इन्होंने शुरू में पंच बोले तो मैं समझा नहीं। फिर मैंने स्टेज पे कभी कॉमेडी नहीं की थी। अच्छा लोग थिएटर करते हैं, जैसे कपिल ने थिएटर किया हुआ है, भारती ने थिएटर किया हुआ है, थिएटर वेटर मैंने कभी किया नहीं। मैं डांसर आदमी, और मैंने पैसों के लिए साइन कर लिया था कॉमेडी सर्कस। मैं खुश था, मेरे को 2 लाख 1.5 लाख रुपया एक एपिसोड का मिल रहा है। वाओ यार वो टाइम पे 1.5 लाख रुपए में साइन किया था। एक दिन का 3 लाख रुपया 2 एपिसोड, वाह। वो भी इज्जत देते थे क्योंकि मैं गोविंदा का भांजा था, तो नया साइन किया था। तो मैं था कि दिन में 2 एपिसोड शूट होंगे, 3 लाख रुपया एक दिन में कमाऊंगा। मैं तब भोजपुरी फिल्में करता था और मुझे 3 लाख रुपया भोजपुरी फिल्म का मिलता था एज ए हीरो, जिसमें मैं 30 दिन डे नाइट काम करता था। और भोजपुरी हीरो थे कि लाइट वाला क्या थे? इतना कम पैसा? नहीं भारती जी उस टाइम पे 2007 में। एक सेकंड मैं आपको बताता हूं, अभी फिल्मों की बात चल रही है, आप सबको बताता हूं। भारती ने एक मेरे साथ फिल्म की थी, उसमें ये मेरी हीरोइन थी, उसमें 2000 तुमको मिला था, याद है? वो माँ बनी थी, जो माँ बनी थी बच्चे की। और नहीं मेरे और सुदेश जी की थी संता बनता और हम थे। हाँ, और उसमें मैंने लाखों रुपए लिया था। और 2000 में पहली बार इसको लेके आए हम उसमें, तो अभी उसको बोल रही है सिर्फ 3 लाख। मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैंने अपना सीखा है। मैं खुद आई थी थिएटर में, मैं खुद। क्या किस्मत है, पहला हीरो सुदेश जी। फिल्म का नाम क्या था? लहरी साहब। फर्स्ट आई थी पीटीसी पे, फर्स्ट मतलब जो उसमें पीटीसी पंजाबी पे। हाँ पीटीसी पंजाबी पे फर्स्ट आई, वो जो होता नहीं मुकाबला होता है जो क्या बोलते हैं नॉमिनेशन लहरी साहब, वो फर्स्ट आई 2000 रुपए लेके फर्स्ट आई। हाँ जी समझे। और लहरी साहब थे, इनके पास लंबी गाड़ी, वाइट, इनके हैंगर टंगे हुए अंदर ड्रेसेस, और लहरी साहब एसी में बैठते थे। अच्छा ये पीटीसी का मुझे बताओ, मुझे नहीं पता ये पीटीसी का क्या मैं मतलब दूरदर्शन मैं अभी सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। मैं अभी विकी कौशल और सनी कौशल उनसे मैं मिला था अभी एक शो पे, हमारे ही शो पे, कपिल शो पे। तो उन्होंने कहा कि लहरी पाजी को हेलो बोलना। मैं पीटीसी पे उनके कैसेटें सुनी है मैंने उनकी। अरे वाह वाह, तो कैसेट्स की आप बात कर रहे थे। मेरी ऑडियो कैसेट आती थी, कॉमेडी की ऑडियो कैसेट मैं खुद बनाता था। मतलब पहली कैसेट मैंने ऐसे ही पैसे पूसे इकट्ठे करके कॉमेडी की बनाई, और वो बड़ी सुपर हिट हो गई। उसका नाम था साडे वरी आटा मुक्किया। तो वो मतलब अब कैसेट तो हिट हो गई, नाम हो गया, पैसे है नहीं। मैंने उस वक्त कर दी अपनी पेमेंट 5000। और गाड़ी है नहीं, स्कूटर पे धक्का लगा के जाए, तो मुझे समझ नहीं आई मैं कि कितनी पेमेंट करूं। मैं तो 500 रुपए लेता था, मैंने कहा 5000 कर दो। 5 का भी कोई नहीं आया। कैसेट हिट है, सुपर हिट है। लोगों को 1-2 प्रोग्राम आए जहां पे जाते थे मेले पे, वो हमको शील्ड दे देते थे, बस एक पैसे देते थे, आपको सम्मानित कर रहा है, सम्मानित। अब वो इतनी ज्यादा मेरे पास ट्रॉफी हो गई, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। फिर एक बार ऐसा दिन आया कि एक बंदा मेरे घर पे आया, कहता है आपको सम्मानित करना है। अब घर पे पैसे नहीं है, मतलब रोटी खाने को नहीं है, इतना मुश्किल हो रहा है। तो मैं अपनी वाइफ को, ये सच्ची बात है, इसमें कोई कॉमेडी नहीं, मैं अपनी वाइफ को बोला कि एक शील्ड लेके आ। मैं कहा बाजी शील्ड, जो अवार्ड होता है, मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा अभी इसके पैसे आप मुझे दे दो। 300 रुपया उन्होंने मुझे दिया, और वही पैक करके उनको बोला यही आप स्टेज पे मुझे दे देना। तो वही हमने ऐसे लिए, ऐसे हालात थे। तो कैसेट तो हिट हो जाती है, कई बार नाम हो जाता है, पैसे नहीं आते। तो वो दिन ऐसे थे। करते करते फिर मेरा एक अल्फा गड्डी शो आया जी पंजाबी पे। तो वो मैंने ऑडिशन दिया था ऐसे करके। तो ऑडिशन दिया, और ऑडिशन किन्होंने लिया था? यामी गौतम जी के जो पापा, मुकेश गौतम जी। वो उन्होंने मेरा ऐसे करके, मैं कुछ लिखा था, मैं ऐसे राइटर, उन्होंने मुझे बुलाया कि कुछ लिख दो ऐसे करके। तो मैं उनको देने गया जब, तो मैंने कहा भी ये मैं तो एक्चुअली कॉमेडी करता हूँ, ये लिख तो दिया मैंने, मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे से कुछ कॉमेडी करवाओ। तो कहते अच्छा तो कर लेगा, मतलब एक शो कर रहे हैं। मैं क्या हाँ जी। वो मुझे मुकेश जी अंदर ले गए, ऐसे ही सेटअप लगा हुआ था, कहते हैं यहाँ बोलना है। तो मैंने कभी ये कैमरे नहीं देखे थे जो अपने आप हिलते हैं, मतलब तो कैमरा अपने, मैं कहा ये कौन चला रहा है? कहते अंदर कोई भी नहीं, मेरे को अकेले खड़ा कर दिया, लाइट लगी हुई। कहते अब यहाँ पे कुछ, मैं कहा क्या बोलो, 10 मिनट बकवास करते, जो बोलना बोल दे, बस तो अपना भड़ास निकाल दे। मैंने अपनी कैसेट के मैटर थे मेरे अंदर,
जो मैंने की हुई थी ऑडियो कैसेट, तो मैंने वही बोल दिया, हाँ दोस्तों मैं एक छोटा जिहा कलाकार हाँ, थोड़े प्यार दा करेदार, आजकल मैच तो बड़ा बाज, ऐसे करके मैंने 10 मिनट बोल दिया। जब बाहर आया तो मेरे को उठा लिया उन्होंने सब, अरे कमाल कर दिया, ऑडिशन खत्म, आप ही करोगे। मेरे को कहते ये बॉम्बे जाएगा, अब बॉम्बे से फिर दिल्ली आएगा, फिर आपको सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरे दिन बुला लिया। मैंने सोचा ट्रेन में जाएगी या कहीं ये कैसेट, मेरे को क्या पता ये कुछ ईमेल होते हैं क्या होते हैं मुझे पता नहीं। वो आ गया, दूसरे कह रहे डब्बा लेके आया, मैं गया, मेरा शो पक्का हो गया। अब शो जो कहते आप ही करोगे, फिर मेरे को दिल्ली बुलाया, राजीव शिंदे जी जो मतलब वहाँ के मेन राजीव शिंदे जी, उन्होंने बुलाया। कहते उन्होंने बोला हाँ जी कितना आप बिजी रहते हो, कितने फ्री। मैं कहा अगर बोल दिया वेला फ्री, इन्होंने पैसे नहीं देने, तो अगर मैं बोल दिया बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी, तो फिर इन्होंने मेरे को शो नहीं देना। तो मैंने कहा 15 दिन फ्री रहता हूँ, 15 दिन मैं काम रहता हूँ, तो ठीक है फिर इनसे बात कर लो। बाहर गए, मैं कहा पैसे, कहते आपका फिक्स होगा। वो रवि अरोड़ा जी थे जो डायरेक्टर वहाँ पे दिल्ली में, जिनको मेरा करना था। मैं कहा पाजी मैं 1500 रुपया, कहते 1500 रुपये मिलेगा। मैं कहा 1500 मतलब, कहते ये ना सोचो 1500 तो ये मिलेगा, 4 एपिसोड करोगे आप, महीने का 5000। तो मैं पंजाब से जाता था वीडियो कोच बस में बैठ के, रात को जागता था, सुबह शूटिंग होती थी, मैं घर से और किसी के कपड़े ले जाने, किसी का कुछ करना, कोई उन्होंने देने, तो ऐसे करके शो किया। तो कहते असली जो आपका पैसा है आप फेमस हो जाओगे, फिर आपको शो मिलेंगे। हम तो शो, कभी शो बोलना भी नहीं आता था, हम बोलते थे प्रोग्राम पे जाना है। तो कहते हैं शो मिलेंगे। मैं शो पता नहीं क्या होते हैं, हमारे शो केस होता है, शो केस बनाते बनाते ना, हमारा वो दिमाग में था शो मिलेंगे, समझ नहीं आई। फिर वाकई जब वो हुआ शो, वो हिट हो गया, इतना हिट हो गया, उन्होंने डबल शुरू कर दिया सैटरडे संडे। फिर मेरा अकेले का क्रोमा लगा के ना मैं ही करता था सारा, कि ऐसे कर कभी कुछ बन के आता था। वो शो हिट हो गया, फिर मैं अमेरिका कनाडा कोई देश नहीं छोड़ा, जहाँ पे मैं पंजाब में इतना फेमस हो गया। अब पंजाब में क्या होता है, अगर एक कोठी आ गई, एक कार ले ली, तो समझो अमीर हो गया, मतलब स्टार बन गया। ये दिमाग में रहता है कि अब सब कुछ हो गया। फिर ये नहीं पता था कि हम यहाँ पे आएंगे, फिर आगे शुरू हुआ। अभी तो मतलब वो तो पहली सीढ़ी थी सुदेश जी की। आपकी फर्स्ट इनिंग भी बहुत कमाल रही। हाँ मतलब हम पंजाब में, मेरे को जब लेके आए हैं ये लाफ्टर चैलेंज से, तो मैं तो आता नहीं था। मैंने कहा फ्लॉप हो जाना, बेइज्जती होनी, हिंदी आती नहीं, आज तक भी नहीं आती है, तो इसने थोड़ी सी सिखा दी है, स्टेज संभाल लेता है सारा। मैं बोलता हूँ कृष्णा तो ये मतलब कर लेता है, चलो चलो हटो हटो सारा, तो मैं फिर अपना चुप भी रहता हूँ, तो हो जाता है मेरा काम। तो फिर जब लाफ्टर में हमें बुलाया, तो मैंने कहा मैं नहीं जाना। एक में नहीं कहा, 2 में, 3 में, जब तीसरा आया ना, तो मेरे बच्चे भी जो हैं वो भी कहने लगे। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके फिर एक ऐसा सीन आया, मैं आपको बताता हूँ। वो एक ऐसा सीन है कि मैं भूलता नहीं कभी। जम्मू में शो था, तो उस वक्त हमारे जो भगवंत मान जी, हमारे मिनिस्टर सीएम साहब, ये मतलब ये भी कॉमेडी करते थे उस वक्त। इनका बहुत नाम था, लाफ्टर से ये गए थे पंजाब में, लाफ्टर में गए थे, बहुत नाम हो गया इनका। तो पहले तो पंजाब में थे, अब गुरप्रीत घुग्गी, वो भी सारे यहाँ पे। तो मैं वहाँ पर पंजाब में फेमस था। अब जम्मू में शो था, और ये भगवंत मान जी भी थे वहाँ पे, और हम मिले होटल में, तो परफॉर्म किया स्टेज पे, तो सब कुछ अच्छा था। अब खड़े थे बाहर ऐसे रूम में, पाजी इधर, मैं इधर, उधर से एक लड़की और उसके फादर, ये उधर से आ रहे थे फोटो खिंचवाने के लिए। तो इनको पता नहीं चला, ये तो अपने अंदर चले गए। तो वो मैंने सोचा मेरे पास आ रहे हैं फोटो खिंचवाने, तो वो आए थे उनके साथ, भगवंत मान जी के साथ फोटो खिंचवाने। जब वो अंदर चले गए, तो मैं ऐसे खड़ा था, तो मैंने कहा, कहते कोई नहीं इनसे खिंचवा लो। मैं कहा इनसे खिंचवा लो, उन्होंने देखा होगा भगवंत मान जी को, तो वो तो चले गए अंदर, उनको तो कहते कौन है ये, कौन है? कहते बेटे करवा लो, ये भी कलाकार है। बोले नहीं कौन है वो, बेचारे करवा तो ली, मतलब, लेकिन मेरे को अंदर से पता चल गया कि वो इतने नाम है और हमारा नहीं समझ। फिर मैं गया, अभी अब मैं जाऊंगा लाफ्टर करना पड़ेगा। ओहो हाँ, तो फिर लाफ्टर में फिर कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, बहुत कुछ है। लड़की ने कह दिया ना कौन है, हम हमें खुद ही कहते थे ना कौन है, किसने करवा दिया। क्योंकि आप 4-5 बार आप मना कर चुके थे ना, फिर आपको मन में कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मैं जाऊंगा। बेइज्जती नहीं होती तो आप आते नहीं यहाँ काम कर। पर सुदेश जी, जब आप बॉम्बे पहुंचे, लाफ्टर चैलेंज में आए, वहां पे सब अपने लोग थे, और हिंदी वाले लोग, इंग्लिश वाले लोग, कवि लोग, बहुत। ये बड़ा एक ऐसा कृष्णा को भी बताना चाहूंगा मैं, जरूरी है कि कभी अपनी इतनी टाइम नहीं होता अपने पास। नहीं, मैंने इनके किस्से सुने, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन एक ऐसा है कि जब मैं लाफ्टर चैलेंज में आ रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं आना, मेरी भी, मैं अब कपिल शर्मा
ये भी कॉलेज में वहाँ पे करते। मैं बहुत सीनियर था, मेरा नाम था, मैं बहुत चंदन ठाकुर ये सब मतलब कॉलेज वाले थे, बच्चे थे मतलब, ये नहीं कि, लेकिन नाम इनका अपने लेवल पे होगा, लेकिन मेरा तो टीवी पे था बहुत बड़ा। तो मैं नहीं आता था, तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे मैं भूल जाऊंगा। उन्होंने मेरी सारी मैंने शर्तें रख दी ऐसी कि जिसमें उनको लगे कि बहुत घमंड है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मैं अलग रहूंगा, मेरी अलग बिल्डिंग होगी, लाफ्टर चैले में अलग रूम होगा, अलग खाना आएगा, मैं सबके बीच में रहूंगा। थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड दिखाया कि ये कहेंगे अरे तू वड़ पांडे से जा, मत है ना, इसको हटा इसको। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें तो काम देखना है, उनको तो उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं अकेला बिल्डिंग में बोर हो रहा हूँ, इधर से सारे एंजॉय कर रहे हैं, कपिल शर्मा पानी में एंजॉय कर रहे हैं, मैंने उधर घूम रहे फिर रहे, मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर उधर ही आ गया। अच्छा, मेरा भी इधर ही करा दो। अब क्या हुआ, अब इतना जब स्टेज पे गए तो पहले जो सारा होता है करते करते स्टैंडिंग मिशन, ये वो लास्ट में नहीं रहते 3 जिसमें सांस सूखता है, तीनों खड़े थे। एक ने फर्स्ट आना, एक ने सेकंड, एक ने थर्ड। तो मैंने कहा अब क्या मिलेगा, समझ नहीं आई, थोड़ा सा अंदर से पूछा। कहते जो फर्स्ट आएगा उसको 10 लाख मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको 5 लाख मिलेगा, और जो थर्ड आएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। तो मैंने सोचा फर्स्ट तो चलो देख लेंगे भी आना कि नहीं आना, लेकिन सेकंड का मेरे मन में था भी आ जाएगा। 5 लाख तो कहीं नहीं गया, मिलेगा आज तो, मतलब कि सेकंड आ जाऊंगा। एक पैसे की भी नहीं होती, एक वैसे एक होती है बड़ी। अब स्टेज पे तीनों, अब जब तक वो बोलते नहीं है, पटाखे फूटते नहीं है, तो हम तीनों हीरो होते हैं। अब लोग वहां से स्टेज पे जिस दिन गए, लोग आ रहे हैं मिलने, और ये सब आप ही जीतेंगे, अब सब उसको भी कह रहे हैं, मेरे को भी सब लड़की आ रही है फूल पूजा की, आज आप ही जीतेंगे सुदेश जी, जो आपने करनी है कोई नहीं पूजा सब। मैं सब, अब मेरे को लग रहा था कि 2-3 घंटे ये ना ही हो फैसला कि और स्टार बने रहे, है ना भाई। जब पता चल गया तो फिर बेड़ा कर को या तो बंदा फर्स्ट आए, वो मतलब ऐसा चल रहा था। तो क्या हुआ जी, उन्होंने इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड रनर अप, वो क्या होता है रनर अप, हाँ, जो थर्ड आता है उसको मेरे को बोला। तो मैंने, उन्होंने सुदेश शिलहरी, तो मैं क्या अभी 5 सेकंड आया, सेकंड रनर अप बोला तो हाँ, तो मेरे को इंग्लिश का पंगा। तो बाद में पटाखे तो फूटे, मैंने सोचा अब मैंने आधा रखा था, आधा अगर मैं हूं तो ये हूं, तो अगर नहीं हूं तो मैं, एक आधा रखा मैंने बीच का। वो चंदन को मिल गया, मैं क्या फिर मैं कौन हूँ, चंदन सेकंड। तो उसके बाद फिर ऐसा बाद में उसको मिला नहीं, थर्ड में, सेकंड वो आया, हाँ चंद। तो फर्स्ट फिर वो उसने तो आना ही था, कपिल शर्मा फर्स्ट, पटाखे सबके फोड़ दिए, ये उनकी गलती थी। नहीं, बल्कि जब एक बंदा फर्स्ट आया उसके फोड़ो ना, ठा, तो मेरे भी फोड़ दिए, ठा, तो मेरे को तो लगेगा मैं जीत गया। या अनार बड़े बनाओ, आगे छोटा अनार जो चले, ठा, तो मुझे लगे मैं हूं, है ना, वो सारे एक जैसे ठा फा। तो बाद में वही लोग जो आ रहे थे आपकी पूजा की, कोई नहीं आया, सब धके मैं ऐसे करके मैं पीछे उठा। मतलब ये नहीं कि ये सारे ऐसे करते हैं। फिर मैं सोचा यार ये फैसला क्यों किया इन्होंने। फिर चलो बाद में क्या होता है कि थोड़े दिन ये चीजें रहती हैं, लेकिन फिर क्या फैसला क्यों किया इन्होंने। हाँ, तो भगवान की बड़ी कृपा रही है, लेकिन कृपा इनकी ये हुई है, इन पे हुई कि मैं मिला इनको पहली ट्रॉफी सुदेश जी ने टेलीविजन पे मेरे साथ ही ली थी कॉमेडी सर्कस के। ऐसे थोड़ी हिट जोड़ी है। कितने सीजन जीते आप लोग? 4-5 सीजन तो जीते हो। एटलीस्ट 4 सीजन, 4-5 सीजन, 4 सीजन जीते। मतलब हम जब इनके साथ कॉमेडी करते थे कॉमेडी सर्कस में, तो जब फिनाले होता था तो हम लोग सेकंड थर्ड ही अपने आप को गिनते थे, कि हमको पता था भाई कृष्णा सुदेश, और ना ये लोग बंद कमरा करके रिहर्सल, और हंसने की आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा कि बस। हम लोगों के बीच में इतना कंपटीशन होता था। भारती एक द ओनली पर्सन इन द इंडस्ट्री, टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री हो, मेरे करियर में, अगर मैं आरती के बारे में सब जानते हैं, आरती के बाद अगर मैं किसी को बहन मानता हूँ तो ओनली भारती इज़ माई सिस्टर, भारती इज़ माई फैमिली, हर्ष इज़ माई फैमिली। सुदेश जी तो डेफिनेटली हैं ही, बोलने की बात ही नहीं है, बट मैं भारती के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि भारती को मैं अपनी बहन बोलता हूँ, और मैंने किसी को बहन नहीं बनाया पूरी इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी हो। तो भारती से भी हमारी बड़ी जलन होती थी मेरी, हाँ, उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी होती थी। फिर बताओ। तो क्या होता था कि हर्ष जो है तब नया आया था, तो इसने भले पहली स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी थी, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ पे,
भारती के लिए। फिर जब भी हर्ष, हम जाते थे कि हर्ष किसके लिए लिख रहा है, अभी ना हर्ष भारती के लिए लिख रहा है, अच्छा अगली स्क्रिप्ट हर्ष भारती के लिए लिख रहा है, तो हर्ष परमानेंट हो गया था भारती। ऐसे ही तो इनका अफेयर चालू हुआ था। इसने पंच लिखते लिखते जो किस्मत लिख दी। नहीं तो मैं दोनों के बारे में एक ही चीज दूंगा, टू टैलेंट मीट। हर्ष वाज अ वेरी टैलेंटेड राइटर एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, तो ये दोनों साथ में हो गए। नहीं, मैं सच कहूं, मैंने जब कॉमेडी सर्कस ज्वाइन किया था ना, मुझे कुछ भी लिखना नहीं आता था। वो बस ये होता, क्या होता ना, आप बहुत बहुत टैलेंटेड लोगों के बीच में बैठते हो ना, तो जो नहीं होता ना वो भी सीख जाता है। भारती, कृष्णा सुदेश, कपिल भाई, सब इतने यहाँ से कॉमेडी आ रही, यहाँ से, तो इससे सीख लो, इससे सीख लो, आपका बट मैंने एक चीज भी देखी है सुदेश जी, मैं कपिल भाई जब भी कॉमेडी सर्कस एक साथ करते थे, वो जैसे बाकी भी लोग थे, मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि राइटर लैपटॉप पे बैठता था, आर्टिस्ट बोलता था, यस, राइटर लिखता था, क्योंकि हम लोग सब स्टैंड अप वाले थे, हमें पता था अपनी स्क्रिप्ट कैसे बनानी, बट खाका नहीं पता था एक। मतलब ये सच है कि राइटर जो है, अभी मैं पहले मुझे नहीं पता होता था, मैं सोचता था कि मतलब हम लोग बहुत करते थे, लेकिन अभी पता चलता है कि राइटर की बहुत बड़ी वैल्यू है। राइटर सारा वो बनाता है, उसमें हम थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन राइटर की बहुत वैल्यू। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने ना एक 7-8 साल कॉमेडी सर्कस करके ना एक ऐसा बेस बना दिया है ना, आज की तारीख में पंच मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, तब बड़ी बात थी जब आप लोग मारते थे, तब लोगों को समझ ही नहीं था कि पंचलाइन होती क्या है। अर्चना जी ने पहली बार बोला पंच अपॉन पंच, आपके वो पंच अच्छे, तब तो ऑडियंस को पता चला पंच है। आज तो क्या रील पे रील वाले ज्यादा हंसा देते हैं, लेकिन वो दौर में कॉमेडी करना और आप लोगों की कॉमेडी जो हमने देखी है, वो सिर्फ मेहनत है पाजी। बिकॉज 3-3, 2-2, 2.5-2.5, 5-5 घंटे वो बंद होता था कमरा, अंदर से हंसी की आवाज आती थी, लेकिन आप लोग लगे रहते थे। हम सब लोग जी को हमने बड़ी मेहनत की है। जी को याद करने में, जी को याद कराने में, मैं याद कराता था। मैं कॉमेडी सर्कस के सेट से, मोहन स्टूडियो होते थे वहाँ यहाँ पर अंधेरी में मोहन स्टूडियो है, वो हमारे लिए सबके लिए लकी था। वो लेजेंडरी स्टूडियो, कॉमेडी लेजेंडरी स्टूडियो। और हम जितने लोग हैं एक्चुअली सब भूखे लोग थे। ये जब आया था हर्ष, ये भूखा था, मतलब ये नहीं टैलेंट और मतलब काम के लिए नहीं, इसको पैसे की भी जरूरत थी। तो ये भूखा था, मैं भूखा था, ये भूखे थे, ये भले पीटीसी पे करते थे, इन्होंने बताया इनको ट्रॉफियां मिलती थी, पैसे नहीं मिलते थे, तो ये भूखे थे। भारती, हम सब, कपिल, हम सब भूखे लोग थे, हमको करना है। भूखापन बड़ा जरूरी, जब तक भूख नहीं है, कुछ करना नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग भूखे लोग सब मेहनत करते थे वहां। आप लोगों ने हिंदुस्तान के टेलीविजन की कॉमेडी में एक ऐसा नाम बना दिया है ना कि 50-60 साल 100 साल बाद भी ना लोग याद करेंगे आपको। लेजेंडरी वाली बात आप लोगों ने की है, क्योंकि कॉमेडी सर्कस एक शो चलाना, उसके लिए विपुल सर की भी बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर, ही वाज अ लकी मैस्कॉट। मैं उनके लिए हमेशा बोलता हूँ, We love you, विपुल सर भी लव यू, नो डाउट यार, ही इज अ लकी मैस्कॉट। जितने लोग हैं सब वहीं से आए और सबने सब शुरुआत हुई है। कॉमेडी सर्कस में डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सबने इक्वल। कॉमेडी सर्कस के लिए तो ताली बनती है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। आप देखते हो कॉमेडी सर्कस के जैसे कुछ ही मेन राइटर्स थे, हाँ, राज शांडिलिया, जो मेनली आपके सारे गैग्स, मोस्टली 99% गैग्स राज शांडिलिया ने लिखे हैं, वो आज इतना बड़ा डायरेक्टर है। करेक्ट। अंबरदीप सिंह, हाँ, अंबरदीप, करेक्ट। अंबरदीप सिंह आज पंजाब में इतना बड़ा नाम है। ही इज अ राइटर, डायरेक्टर, लॉन्ग लाची मूवी जो है, मतलब उसके हीरो भी हैं, सोचो, और भी बहुत है फिल्म। अंबर तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक टीम एक ऐसी थी कि जैसे वो बाहर गई, जादू निकला है मार्केट, सब स्टार निकले उस शो में, सबने किया। मैं एक आपको बताता हूँ कि जो एक अपनी लगन सोच की बात होती है। हम रहते थे मीना होटल में, मेरे पास तो घर नहीं था ना, जब मैं आपको घर पे आता था मिलने, यहाँ से होटल में आप भी आते थे कई बार, तो वहां पे मैं रहता था, सब और भी जो कलाकार हैं वहां पे रहते थे, काफी लोग रहते थे जो आर्टिस्ट है हमारे कॉमेडी सर्कस की। अच्छा। तो जब हमारी शुरुआत हुई ना, जहाँ पे आए यहाँ पे, तो ये लोग थे सेलिब्रिटी, आज भी सेलिब्रिटी है, तब भी सेलिब्रिटी थे। तो इन्होंने कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाया था कि जो एक स्टैंड अप कलाकार होगा और एक सेलिब्रिटी, है ना। तो जैसे मेरे साथ मैं स्टैंड अप और ये सेलिब्रिटी, है ना। ऐसे ही मतलब ठाकुर जो है वो स्टैंड अप और जो अपना काम्या पंजाबी सेलिब्रिटी, क्योंकि वो टीवी पे थे सारे वो सेलिब्रिटी। अब क्या हो गया कि वहां पे एक शो आया सलमान भाई का,
10 कदम शुरू हुआ। अब सलमान खान इतना बड़ा शो, तो उसकी पार्टी रखी थी। अब पार्टी पे बुलाया जो सेलिब्रिटी है, हाँ, तो जो ये थे, क्या ना बोलते हैं, हम लोग जो थे, ये थे होटल में। अब यहाँ पे बैठे हुए थे सारे, तो और भी काफी लोग थे मेरे साथ। वो उनको आया गुस्सा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बातें में करी कि ये सेलिब्रिटी उनको बुलाया, हमको नहीं बुलाया पार्टी पे। मैं कहा यार कोई बात नहीं, उनका होता है। वैसे वो ठीक भी थे, मैं इसमें गलत नहीं कहता। मैं उनको ये बोला कि देखो जैसे हम शादी करते हैं ना, हमारे घर पे किसी बेटी की शादी है, तो हम गंदे चाचा मामा जो हैं उनको नहीं बुलाते। नहीं समझे मेरी बात को? मैं समझ रहा हूँ बट अब यानी कि ये इनकी वो है, मतलब थोड़ा सा तो हम अच्छे जो पार्टी अच्छी लगे। तो अभी हम चाहे हम अच्छे हैं, लेकिन हम कभी गए नहीं। उनको क्या पता वो क्या है, वो उनका एक लेवल कोई और है, हमारा लेवल नहीं है। जिस दिन हो जाएगा वो बुला लेंगे, तो इसमें गलत नहीं है। वो हम भी ऐसा करते हैं कई बार, तो इसमें गलत ना समझो, गुस्सा ना करो, उस चीज की वेट करो, अपना काम अच्छा करो, एक दिन हमको भी बुलाएं। तो देख लो आज तक नहीं बुलाया। कृष्णा भाई, आपका परसेप्शन जो है ना, मार्केट परसेप्शन लोगों का, जैसे आप भी बोलते स्टार स्टार स्टार, आप डे वन से, क्योंकि आप इतनी बॉलीवुड की इतनी बड़ी फैमिली से आते हो, तो परसेप्शन लगता है कि आपके लिए तो सब इजी है। मतलब जुहू वुहू, सलमान खान, शाहरुख खान, सबको वन कॉल अवे, आप सबको जानते थे। बट आपके लिए हमने देखा हुआ है, मैं जानता हूं आपका स्ट्रगल क्या रहा है। सच में यार, मैं खुद कहती हूँ कि चाहे इतनी बड़ी फैमिली से, लेकिन कृष्णा ने कभी स्टारडम नहीं दिखाया और बहुत मेहनत की। अरे वो लोगों को ऐसा लगता है ना कि फिल्मी खानदान है तो बहुत सब इजी हो गया होगा। अरे गोविंदा का भांजा है और फैमिली है, इतनी सारे लोग, तो बॉम्बे में बहुत इजी होगा, कॉमेडी सर्कस कर लिया, ये कर लिया। वो अलग बात है कि हमारे मामा ने हमको बहुत हेल्प किया। मैं गोविंदा जी मेरे लिए इज़ लाइक अ फादर ओनली। वी लव हिम एंड ही इज़ वन ऑफ हमारे दिल, मेरे मतलब अगर दिल का टुकड़ा तो गोविंदा जी के लिए मैं ये कहूँगा यार। उन्होंने गोविंदा जी के लिए यार, नो डाउट, हम सब उनको बड़ा प्यार। और मेरे को काटो तो आधा खून उन्हीं का है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मेरे जो रगों में है आधा एक ऐसे आदमी का खून है जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर है। बताओ, और सब बोलते हैं, भाई बोलते हैं। मैं सलमान भाई के साथ आज हम लोग बिग बॉस करते हैं, भारतीय, हम लोग इतना जाते हैं, तो बिग बॉस के थ्रू मैं भी मिलता रहता हूँ भाई को ज़्यादातर। तो भाई बोलते हैं, मैं बोल बच्चन की अजय सर बोलते थे, अभिषेक बच्चन बोलते थे, अक्षय सर बोलते हैं, जितने इंडस्ट्री के जितने लोग जो हमारे शोज़ पर आते हैं वो यही बोलते हैं यार उनके जैसा एक्टर को है। तो आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट पर्सन। बट उसके बावजूद मेरे फादर की मेरी बड़ी स्ट्रगल रही। मैं जब 2 साल का था तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। जब आरती पैदा हुई थी तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, उनको यूट्रस कैंसर था। तो मेरा जो बचपन है तो वो मैंने अपने डैड के साथ ही देखा अकेले। जैसे वो फिल्म थी कुंवारा बाप, महमूद साहब के साथ एक बच्चा था जिसको लेके वो घूमते रहते थे। तो मेरे डैड और मेरा क्या बोलते हैं बचपन वैसे ही बीता साथ में। तो मैंने माँ तो कभी देखी नहीं, फोटो में देखी। एक दिन मैंने अपनी मदर का वो वीडियो देखा था, मैंने एक बार आपको भेजा नहीं था? आपको भी भेजा था, नानी के साथ गाते हुए। तो मैंने अपनी माँ को जिंदगी में पहली बार लाइव तब देखा था। और आपकी मम्मी गाना गाती थी? हाँ, मेरी माँ, मेरी नानी वाज अ वेरी रिनाउंड, उनके वो ऐसे आम सिंगर नहीं जो क्लासिकल जैसे रिस्पेक्टेड, वेरी रिस्पेक्टेड। ठुमरी गाती थी। गोविंदा जी की जो मदर है मेरी नानी निर्मला देवी जी, शी वाज अ बनारस घराने की, शी वाज अ वेरी पॉपुलर अपने टाइम पे। तो सयाद्री चैनल नहीं आता था भारतीय टाइम पे, तो उनके वीडियो आए हैं, मैंने देखे, अभी मैंने आपको भेजे भी थे बीच में। मेरी माँ उनके साथ बैठी है और वो दोनों साथ में गाना गा रही है। और जो हमको बचपन में ना रियलाइज नहीं होता, हमारे घर पे गुलाम अली खान साहब आते थे और हाँ, मैंने उनको बचपन में बैठ के सुना है। मेरी नानी से मिलने आते थे। और लच्छू महाराज, वन ऑफ द बेस्ट तबला वादक ऑफ इंडिया, वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो बचपन से ऐसा घराना ऐसा रहा ना कि सबको देखते 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 हम बड़े हुए। लेकिन मेरे डैडी के साथ मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रगल रही, फादर के साथ मेरी। मैं और मेरे डैडी अकेले ही रहे। तो जब आरती पैदा हुई तो मदर एक्सपायर हो गई थी। तो मेरी जो आंट है, जो गोविंदा जी की भाभी हैं, गीता आंटी, वो आरती को अडॉप्ट करके वो अपने साथ
लखनऊ ले गई। छोटी बच्ची को ही? छोटी सी बच्ची को। ये भारती में एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने कभी मीडिया में नहीं कहा, मैं और एक आध दो पॉडकास्ट में गया हूँ, बट ये फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि मेरी मदर की बड़ी अच्छी दोस्त थी, गीता आंटी। आप पूछते हैं ना गीता आंटी कौन है, आप उनसे मिले हो। मेरी मदर की बड़ी अच्छी दोस्त थी, तो वो साथ में सेम कपड़े पहनते थे। मैंने फोटो तस्वीरें देखी, फोटो साथ में सेम कपड़े पहनते थे, साथ में घूमते थे। तो मेरी मदर को जब कैंसर हुआ तो एज फ्रेंड, किसी को फ्रेंडशिप बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप की मिसाल अगर आप मुझे पूछो क्या होती है, तो वो मेरी मदर डेथ बेड पे थी। तो मरते मरते उन्होंने मेरी माँ को प्रॉमिस किया कि तुम फिक्र मत करो, इस बच्ची को मैं पाल पोस के बड़ा करूँगी। वो उनको अपने साथ, आरती को सुदेश जी लखनऊ ले गई और आरती वहीं पे बड़ी हुई। आज पता नहीं कितने साल हो गए। आज मैं फर्स्ट टाइम ये कह रहा हूँ, मैंने मीडिया में भी नहीं कहा, आरती की शादी अनाउंस होने वाली है। अरे मैंने कभी नहीं कहा, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट ये टाइम। हमको भी नहीं पता था यार। नहीं, मुबारक हो गया। आरती इज गेटिंग मैरिड नाउ वाओ, इन अप्रैल। तो क्या बात है यार। तो मैं कल गीता आंटी के साथ घर पे बैठा था, तो मैं उनको देख रहा था, बहुत तो मैं अच्छी बात सोच रहा था कि ये फ्रेंडशिप की ये लेडी यस, क्या मिसाल होगी, जिसने अपनी फ्रेंड को मरते हुए प्रॉमिस, फिल्मों में हम देखते नहीं थे, तू फिक्र मत कर, मैं उसको बड़ा करके देखो। और आज और देखो आरती को इतना बड़ा किया। यार बेटी पालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यार। मुश्किल काम, नो डाउट। बहुत। मैं तो गया हूँ उनके घर पे भी गया हूँ, हाँ, उसके साथ सुदेश जी बिल्कुल गए हैं। सच है ये सुदेश जी सारी गए हैं। उन्होंने पाला। वो मम्मी कहती सारा, मैं क्या माई बोलते हैं, मम्मी बोलती है, डेफिनेटली उनके साथ ही रही है, बचपन से बड़ा बट किया है आरती को उसको। पता है? हाँ हाँ, धीरे धीरे भारती उसको पता चलने लगा ना, जब वो जैसे 15-16 साल की हुई, फिर वो बॉम्बे आने लगी। तो जब मेरा उसका रिलेशन ऐसा था, मैं तो आरती को बैट से मारता था। बैट बूट नहीं होता उससे घर पे, उसका मेरा बहुत, मुझे भी बहुत मारती थी वो। पहले तो उसको पता नहीं था, बल्कि ये मेरा भाई है, जब तक ये कुछ बना नहीं था। फिर जब ये कृष्णा का लेवल हुआ तो फिर वो आ गई आरती। अरे वाह यार। कृष्णा भाई, आपने जो भोजपुरी फिल्में की है और एक प्रॉपर दौर किया है, प्राउड हूँ भोजपुरी फिल्में करने यस, में। आपने एक प्रॉपर दौर वहां पर बिताया है। भोजपुरी का दौर बताऊं मैं? जी जी। मेरे सेक्रेटरी थे जॉनी अंकल। अच्छा। वो मेरे डैडी के बड़े अच्छे दोस्त थे, वो शिमला से थे। मेरे फादर शिमला से हीरो बनने आए थे बॉम्बे। तो मेरे फादर ने एक दिलीप साहब की एक फिल्म थी लीडर, उस टाइम पे ब्लैक एंड लीडर, व्हाइट। हाँ, करेक्ट। तो मैं अपने डैडी को देखा कुछ महीनों पहले, तो उसमें उनके दोस्त का रोल किया है। अच्छा। हाँ, मेरे डैडी से डायलॉग नहीं बोला जाता था, वो मेरे को रियलाइज तो वो मुझे खुद बोलते थे कि मैं उसमें ऑडिशन किया, मेरे 1-2 डायलॉग हैं, वो तू कभी देखना, तू मुझे कभी भी देख सकता। मैंने अपने फादर को भी देखा। एनीवे, तो वो हीरो बनने के लिए आए थे। मैं कहाँ था, मैं सॉरी भूल गया। आप बात कर रहे थे भोजपुरी की। भोजपुरी फिल्मों। तो जॉनी जी, हाँ, जॉनी अंकल। तो मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे, वो भी शिमला से आए थे। तो वो रवि किशन के सेक्रेटरी थे। तो उस टाइम पे नया नया भोजपुरी का दौर आया था। ससुरा बड़ा पैसे वाला एक फिल्म थी मनोज तिवारी जी की, जो सबसे बड़ी हिट हुई थी। भारती 20 लाख में वो फिल्म बनी होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है 25 में बनी हो। नहीं, हो सकता है 14 में बनी हो। नहीं, 25 में नहीं, हो सकता है कम में बनी हो। उसने कोई 4-5 करोड़ का धंधा कर लिया उस फिल्म ने। और भोजपुरी फिल्में ऐसी हो गई जैसे कि पता नहीं बिजनेस। यस। और रवि किशन ने कोई 25-30 उन्होंने फिल्में साइन कर ली, रवि भैया ने। और नया नया निरहुआ आया हुआ था, ऐसे कुछ 2-3 लोग आए थे और भोजपुरी पीक पे था। तो ये थे शाहरुख खान, सलमान खान, बच्चन साहब। तो नए लोगों को लोग चांस दे रहे थे, तो मेरे पास आए। मैंने हर्ष उस टाइम पे एक पहली फिल्म की थी मेरी, सुहाग। मेरी पहली फिल्म थी, रिंकू घोष एक्ट्रेस जिसने टीवी में भी किया हुआ, उसके साथ मेरी पहली फिल्म थी। मैंने सुहाग पिक्चर की। तो वो पिक्चर पता नहीं, मैं उसमें व्हील चेयर पे था आधी पिक्चर में। वो भी नहीं चली? वो चली, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। सुनो, हाँ, व्हील चेयर पे आधी पिक्चर, पुलिस वाला था मैं। वो मैंने पिक्चर ना, मेरे को वो डायरेक्टर अच्छे थे, लेकिन कहानी वानी सुनाई मेरे को। मैं शूटिंग पे मुझे पता नहीं होता था मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा होता था भारती जी, सच्ची बता रहा हूँ। फिल्मों में बहुत होता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भोजपुरी फिल्में खराब होती हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज रहता था। कुछ तो था, वो डायरेक्टर मुझे लगता था कुछ जोड़ बोड़ के कुछ तो बनाएगा। तो पिक्चर, मैं व्हील चेयर पे आधी पिक्चर, मैं सोचता था साला मैं डांसर आदमी, मेरे को व्हील चेयर पे रखा हुआ है। और वो पिक्चर लगी सुपर डुपर हिट। मेरे को फोन आए, लोग पान खा के पागल हो गए।
वहां पे थिएटर में गिर रहे हैं, ये हो रहा है, इमोशन पे खेल हाँ इमोशन पे। उस दिन के बाद मैंने हर 6 महीने में भारतीय 25 फिल्में साइन की। वो जो भोजपुरी का तो दौर पूछ रहा है ना, जी जी 25 फिल्में। उसके बाद 20 फिल्में मेरी फ्लोर पे लहरी साहब, 20 पिक्चर है, 20 पिक्चरें फ्लोर पे, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बाप रे। फिर हर तीसरे मेरी एक महीने एक फिल्म लगे, लाइन से 15 फ्लॉप। क्या बात कर रहे हो? 15। ये रानी चटर्जी के साथ मैंने, रानी चटर्जी, हाँ, रानी चटर्जी आज आप सब जानते हैं, आप लोग की तो दोस्त भी है वो, उसके साथ मैंने कुछ 6-7 फिल्में की लाइन से। मेरा वो वाला हिसाब था, जैसे गोविंदा जी रवीना टंडन के साथ 6 फिल्में, मनीषा कोइराला के साथ 5 फिल्में, करिश्मा कपूर के साथ 4 फिल्में, ऐसा था। तो ये थे शाहरुख खान, रवि भैया और मनोज जी, सलमान भाई, मैं था शाहिद कपूर। मैंने लाइन से कुछ मैंने की 28 फिल्में भोजपुरी। 28 फिल्म। हाँ। मैं विकिपीडिया देखता हूँ ना, तो कृष्णा भाई का फिल्मोग्राफी आप देखोगे ना, नहीं तो 40 से 50 पिक्चरें की होगी आपने। नहीं 28। नहीं टोटल मैं देखता हूँ हिंदी ये वो सब मिला के, मिला क्योंकि जुला के विकिपीडिया पे क्या है मैंने ना? एटलीस्ट 45 फिल्म्स तो की। हाँ रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला भारती जी। अब ये बोलता है ना कि तुम इस फैमिली से हो, अब मुझे बताओ कि भले मेरे मामा ने मुझे हेल्प किया, वो सब हुआ, लेकिन स्ट्रगल तो मेरा था। स्ट्रगल तो करनी। लाइन से मैंने ये रीजनल, मैंने गुजराती फिल्म की है, तुझे पता ही नहीं है। गुजरात की बहुत बड़ी फिल्म, मैंने खुद डब भी की है। फिल्म का नाम है कर्मभूमि, कभी देखना यूट्यूब पे जाके। अच्छा हाँ। फिर मैंने एक तमिल फिल्म की है जिसका नाम है इंगी येनेदु कविदाई। उस टाइम पे एक बड़ी पॉपुलर फिल्म थी, सोनाली बेंद्रे जी की आई थी एक नए हीरो के साथ में, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शूट हुई थी। ए नाज़नी सुनो ना, उसमें से बाल वाला हीरो था कुणाल, उसके साथ मैंने एक साउथ इंडियन पिक्चर की। तो मैं रीजनल फिल्में करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास टैलेंट है कि मैं हिंदी फिल्मों में काम कर सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं, लेकिन चांस नहीं था कोई। मतलब मैं स्ट्रगल करता रहता था। मैंने सोचा यार मुझे सब कुछ करना है। तो मैं जू वर्सोवा लिंक रोड पे रहता था। उस टाइम पे भाड़ा था 12,000 रुपया घर का। तो घर पे भाड़ा नहीं होता था देने का, कम पैसे होते थे। तो मेरे फादर बोलते थे नहीं तेरे को जाना ही पड़ेगा ऑफिस में, स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं तो हम 2 महीने के बाद का भाड़ा कैसे भरेंगे। तो वो पैसे के लिए मैं भाई, मुझे कोई कहानी सुनाने आता था ना, मुझे कहानी का भी पता नहीं होता था। आप आते हो ऊपर से, फिर ऐसा अंतरिक्ष से आके फिर आप ऐसा फूल बन जाते हो। मैं बोलता था वाह क्या स्टोरी आपकी। उसके बाद आप इंटरवल में मर जाते हो और उसके बाद फिर आपका रीजन्म होता है, फिर दूसरी हीरोइन आती है। मैं बोलता था, मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं बोलता था वाह, क्योंकि मुझे नजर आता था कि अभी मैं हाँ बोल दूंगा और मुझे ये 15,000 साइनिंग अमाउंट देके जाएगा। तो ऐसे में रीजनल फिल्म में लाइन से मैंने साइन की, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये हुआ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत हो गया काम करने का। ये सब काम करते करते 2004-5 तक मैंने ये सब काम किया। फिर एक दिन मुझे जग्गू दादा के सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि भाई एक पिक्चर है ऐसा ऐसा, जग्गू दादा कर रहे हैं, फिल्म का नाम है पप्पू पास हो गया। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने 2000 में हजरतगंज में लखनऊ बहुत जाता था आरती को मिलने, तो मैंने जंगल पिक्चर देखी थी और वो गाना देखा था, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नैन। मेरे को पता था कश्मीरा शाह है कौन। तो मेरे को जग्गू दादा का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा उनके सेक्रेटरी का कि दादा विलन है पिक्चर में, उनको हीरो चाहिए कोई 22-23 साल का लड़का। तो वो प्रोड्यूसर आए हैं, श्याम जी करके कोई डायरेक्टर है। एनीवे मैं उनसे मिला, मैंने पिक्चर साइन कर ली। उन्होंने कहा कश्मीरा शाह आपकी हीरोइन है। मैं बड़ा एक्साइटेड सुदेश जी, क्योंकि मैंने देखा था बड़ी हॉट लुकिंग थी, एक्चुअली पतली कमर और चिकना बदन, और मुझे ये नहीं पता था कि नज़र उसकी तिरछी है। बट ये दोनों मुझे पता था। तो मैं फर्स्ट टाइम जयपुर में मैं गया शूटिंग करने के लिए, और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने जैकी दादा और कश्मीरा को राजपुताना 7 स्टार होटल में रखा था, और मैं मीना होटल में था आपके जैसे, आप जैसे रुकते थे ना। तो वहाँ पर पहली बार मेरी कश्मीरा से मुलाकात हुई। और कश्मीरा और मेरा अफेयर जग्गू दादा ने, अच्छा, दादा ने पूरा हमारा कैसे कैसे शुरुआत हुई। दादा मुझे छेड़ते थे जब मैं कैश और मैं और दादा सीन में होते थे ना, तो दादा ऐसे खड़े होते थे और रात रात को मुझे शूटिंग करते थे। वो बोलते थे बड़ो चांद आयला है तो भूत भी आएगा। तो मैंने बोला हाँ दादा। तो मैं भी दादा तो रिस्पेक्ट, दादा हमारे लिए ऐसे जग्गू जैकी श्रॉफ के साथ डाला, मैं काम कर रहा हूँ, दादा विलन मैं हीरो। चांद आयला है तो कश्मीरा है बड़ो और ये भूत भूत भी आयला है। आएगा बड़ो
तो मैं सोचता था ये भूत भूत क्या बोलते थे, तो वो बोलते थे भूत आएगा इसको लेके जा। आज जो जग्गू दादा मेरा इतना फेमस हुआ है, मैं इतना जग्गू दादा करता हूँ सब जगह, मैंने फर्स्ट टाइम जग्गू दादा कश्मीरा को करके दिखाया था जब जग्गू दादा नीचे बैठे थे स्विमिंग पूल पे, मुझे अच्छे से याद है। वो बैठ के कुछ डिनर करके ना उठ के गए दादा, ऐसे ऐसा डिनर विनर किया उन्होंने, ऐसा ऊपर से देख रहा हूँ और ऐसा उन्होंने कुछ बोला। मैंने बोला तेरे को पता है दादा कैसे करते हैं, कश्मीरा को बोला, और कश्मीरा में ऊपर डिनर कर रहे थे, मैंने ऐसे करते दादा थे ऐसे, बड़ो कैसा माँ की आँख, मेरा दादा ऐसा करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम, भगवान कसम, हम एक बार जैकी दादा के घर पे गए थे, हम जूते उतार रहे बाहर, कहता अभी देखना जैकी दादा सेम ऐसे रहेगा, बड़ो बड़ो, उधर मेरे को करके दिखाया कृष्णा भाई ने बाहर, और हमने दरवाजा खोला, अंदर जैकी दादा सेम कर रहे हैं। तो वो पहला दिन था, मैंने फर्स्ट टाइम जग्गू दादा की एक्टिंग करके कैच को दिखाया। मुझे नहीं पता था कि मैं ये इतने एपिसोड करके करोड़ों रुपए कमा लूं। क्या बात है, क्या बात है। सुदेश जी के साथ जब आप लाइव शोज करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कृष्णा कि कहीं पे सुदेश जी कुछ बोल देते हैं? आज तक सुदेश जी को आप अब्रॉड ले जाओ, ये सुदेश जी का फॉर्म खुद भरना पड़ता है, इनको बच्चों की तरह लेके जाना पड़ता है, जैसे छोटा बच्चा नहीं उसको पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं, सुदेश जी का वैसा ही सिस्टम है। हाँ, इनको सारे मैं इनके फॉर्म भरता हूँ, इनको स्क्रिप्टें याद कराता हूँ। और एक कोई सीएम साहब हैं, उन्होंने हमको बुलाया था, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, तो वो बड़े फैन थे हमारे, और बहुत सारे एमएलएज उस टाइम आए थे, और चीफ मिनिस्टर साहब ने शो पे बुलाया हुआ है हमको। और ये स्टेज है, मैं परफॉर्म करता हूँ और ये हम साथ में परफॉर्म करते हैं, पर एक जगह आती है जहाँ पर मैं अकेला कुछ बोल रहा होता हूँ और सुदेश जी की एंट्री होती है। तो सुदेश जी ने, आप सोचिए क्या किया होगा। रहने दे वो बात को, रहने दे। नहीं बताना ज़रूरी है। इन्होंने, मैं ऐसे डायलॉग बोल रहा हूँ ऐसे कि ऐसे करके ऐसा होता है, और मैं देख रहा हूँ ब्लैक कैट्स भागते हुए आ रहे हैं सामने से। हाँ, ब्लैक कैट्स जो गनर्स होते हैं, कमांडोज, भागते आ रहे हैं। अरे ये, और सामने जो लोग बैठे, अरे ये, मैं सोच रहा हूँ मैंने कुछ गलत बोल दिया कि क्या होगा। मैं पीछे देख रहा हूँ, इन्होंने पता क्या किया, जो पीछे सीएम साहब की कुर्सी है, जो पीछे पड़ी नहीं होती जहां पर वो बैठ के सबसे बात करते हैं, उसके ऊपर लेस बांध रहे हैं। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं, मेरे को पता नहीं था। इनको लगा कि कुर्सी रखी हुई है, वैसे कुर्सी की साइड पे पड़ी थी, मेरे को नहीं इस चीज का पता चला, मैं माफी मांगता हूं। ये हो गया, कोई बात नहीं, ये हो गया। इनको हमने बोला कि ये, अरे ये वो करके आ गए, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, आर्टिस्ट हैं, उनको पता नहीं होगा। हमारा एक्ट खत्म हो गया, और उसके बाद सीएम साहब जो हैं वो आए ऊपर। सोचिए इन्होंने सीएम साहब के साथ क्या किया होगा। सीएम साहब आए, उन्होंने इनको लात काट दी। नहीं, इनको देख के ऐसे किया, तो ये पूरी एमएलए बैठे हैं, मिनिस्टर लोग, उनके सामने सीएम साहब को कहते हैं नहीं, मैं एक्चुअली बताऊं, मैंने, और इन्होंने जब ऐसे ऐसे किया, मैं इनको देख रहा हूं कि अब हम यहां से बाहर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। पर ये चीज है, ये सच बोलता हूं, मेरे को, मैं सबको पता, वैसे मैं बोलता ही रहता हूं सबको कि मैं स्कूल में कभी नहीं गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को नहीं पता चलता भाई कितने एम वाला बड़ा होता है, कितने स्टार छोटे होते हैं बड़ा। मेरे को लगता है गवर्नमेंट होती है बड़ी, सारे नेता होते हैं, पुलिस होती है बड़ी, सारे बड़े ही होते हैं, ये सारी चीज ठीक है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता चलता, वो वहां के कई बार कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे कोई छोटा मोटा भी कोई उसका ओहदा होता है तो वो बड़ा दिखाता है, वहां पर वो इतने बड़े थे, लेवल जैसे बता रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे डाउन टू अर्थ स्टेज पे आए, और जैसे हम सब खड़े हैं तो वो ऐसे करते हैं ना, आगे भी ऐसे कोई देते हैं, तो मुझे लगा कोई बंदा बड़ा शरीफ सा एक इज्जत देता, मैंने ऐसे कर दिया, मैं क्या तो मेरे को नहीं पता चला भी, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं किया कि ये क्या मतलब, उन्होंने भी मतलब बाद में कहा नहीं, अब देखता हूं नहीं, उन्होंने उनको मेरी भावना का पता चल गया कि मैंने कैसे किया, मैं ऐसे कर दिया, थैंक यू, मतलब चलो यार, नहीं पता तो कोई बात, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो कोई चक्कर नहीं होता। तुम इंग्लिश में बताइए। युवराज सिंह का बताओ, मैं चाहता हूँ भाई किस्से जो रियल वाले किस्से ना, वो सबसे फनी होते हैं। युवराज सिंह, सुदेश जी को क्रिकेट की जीरो नॉलेज,
इनको जब भी हमारा क्रिकेट स्पेशल एपिसोड होता था, हरभजन पाजी आते थे, युवराज पाजी आते थे, कॉमेडी सर्कस में आ चुके हैं। करेक्ट। तो उस टाइम पे इनको कुछ नहीं पता कि कैसे बल्लेबाज, कितने प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में। है? हाँ, मिलाओ हाथ मिलाओ। बराबर है। तो इनको कुछ नहीं पता कि क्या कौन क्या होता है। तो ये एयरपोर्ट के ऊपर थे, वो आप ही बताओ। मतलब अभी जोड़ो ना वो चीज का। नहीं बताओ। सिंपल, मैं फटाफट कट शॉट नहीं आप फिर मैंने थोड़ा काटना भी होता है। आप क्लियर ही बोल दोगे सारा कुछ, रहने दो। नहीं मैं बताता हूँ सारा कुछ बता दोगे। मुझे थोड़ा काटना भी होता है। हमने थोड़ा एडिट करके भी बोलना होता है ना, ये पूरा बोल देगा, रहने दो। मैं बताता हूँ मेन चीज कि हम कहीं एयरपोर्ट पे थे सुबह। हम बिजनेस क्लास में जो होते हैं ना, मतलब जो आगे बैठे होते हैं, आपको पता ही है, भी पहले आगे आ जाते हैं बैग लेने के लिए। सुबह मैं भी वहां पहुंच गया और उनकी भी टीम होगी, तो वो भी सुबह वहीं पे। अब क्या है कि जो बीच में बैग चलते हैं ना, ऐसे बैग लेते हैं, मैं इधर खड़ा था तो मेरा भी अपना बुरा भी, मैं भी मतलब थका हुआ और एक्टर तो हूँ ही, लोग पहचान। अब मैं ना यहाँ से खड़ा हूँ, थोड़ा सा खड़ा होकर बताता हूँ, ये बैग निकल रहे हैं अंदर से। और पाजी अपना युवराज पाजी माफ कर देना, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ आज, थोड़ी सी आज अपनी वो बता भी रहा हूँ कि उस वक्त क्या हुआ था। तो मैं ऐसे करके खड़ा था, बैग आ रहे हैं, बैग की वेट कर रहे हैं। उधर से युवराज पाजी आए, उनका खुला है, अपने पंजाबी हैं। ओ लहरी पाजी, कमाल पाजी, देखी दा प्रोग्राम, मजा आ गया, ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम मजा आता है, कृष्णा सुदेश, ओए मजा आ गया, ये वो। मैं क्या थैंक यू। अब मेरे को पता नहीं भी ये युवराज सिंह है, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं देखता और ये मेरे को पता कुछ नहीं चला, मैंने कि नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार दे रहे हैं तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। अच्छा, वो सामने आए, खड़े हो गए, कहते हरभजन भाई, अपना हरभजन भाई ना गल्ला कर दे ताड़े। मैं सोचे भी हरभजन मान जो सिंगर हैं, ये उनके साथ ही सारा ग्रुप है, ये भी कलाकार होंगे, आर्टिस्ट होंगे, मतलब ये भी सिंगर है कोई, लेकिन कौन सिंगर है, कितने ये भी फेमस तो लगता है बंदा, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा। भी हम इकट्ठे जब बैठते हैं ना, मैं क्या थोड़ी देर बाद ना ऐसे करते करते बड़ा मजा आता है। मैं थैंक यू, अब मैंने ऐसे किया हुआ था, मैं क्या थैंक यू भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, ऐसे कर गया, थैंक यू। उधर से एक बंदा आया उनके साथ फोटो खिंचवाने, 2 आए, 4, मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा, सारे उधर ही आई जा रहे हैं। अब मैं हाथ भी नहीं छोड़ सकता एकदम ऐसे करके मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, ऐसे करते करते ना मैं ऐसे करता रहा। अब थोड़ी देर बाद एक बंदा मेरे पास आया, कहते पाजी ये युवराज सिंह है ना। मैं क्या, ओह नाम तो बड़ा सुना था मैं, कैसा, तो मैं क्या हाँ मैं समझ गया। असल में बताया उन्होंने मेरे को, लेकिन मैंने उसको बोला कि जैसे हाँ। अब मैं अंदर समझ गया कि ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे करके हाँ ऐसे कर, तो मैं अब हाथ में छोड़ नहीं सकता। करेक्ट क्योंकि एकदम कैसे छोड़ूं। फिर मैंने उनसे फोटो खिंचवा रहे, भीड़ होगी। मैं क्या पाजी देख लो आप कितने डाउन टू अर्थ हो, मतलब हम जैसे कलाकार को, लेकिन आपने इतना प्यार दे रहे हो, मतलब आप वाकई मतलब इतने बड़े, जितना बंदा स्टार होता है। फिर मैंने आहिस्ता एक निकाला, जैसे आप इतने बड़ा नाम, आप वर्ल्ड फेमस युवराज पाजी, हम जैसे मतलब कलाकार को आप, वो कहते नहीं हम तो जो अच्छा हम करते हैं सबको करते हैं। फिर मैंने दूसरा भी निकाल लिया, पाजी जैसे आपके पापा योगराज जी इतने बड़े स्टार, तो आप भी इतने बड़े स्टार, वाकई आपने साबित किया कि वो भी डाउन टू अर्थ, आप भी पाजी, थैंक यू सो मच। काफी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। ऐसा एक सीन मैं आपको और बताता हूँ प्लीज। शिल्पा शेट्टी जी, हाँ, शिल्पा शेट्टी जी, आपने शिल्पा शेट्टी को नहीं पहचाना, ये मत बोलो। नहीं पहचाना की बात नहीं कर रहा। मैं और शेखर हम अंदर गए, अपना प्लेन में बैठे। अब वो आगे बिजनेस क्लास एक सीट छोड़ के आगे बैठी, हमने भी आगे बैठना था इधर ही। तो अंदर कहता शिल्पा शेट्टी। मैं क्या आया, इतनी बड़ी ऐनक लगाई उसने, साथ में उनके मैनेजर दोनों बैठे हुए। तो मैंने कहा मेरे को भी पहचान ले, थोड़ा सा भी ये कर दे तो मैं भी कर दूं। अंदर से तो होता है इतनी बड़ी हीरोइन में पहले। तो मैंने अपना मुंह थोड़ा सा यूं रखा भी, ना तो बोला ये एक्साइटमेंट, ना ही ज्यादा मतलब कि ऐसे करके। मैंने भी ऐसे करके मैं गया, तो उसने कोई रिस्पॉन्स अपना कर दिया, ये गई वो लड़की के साथ बातें करी, मेरे को देखा नहीं उसने बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, मैं ऐसे करके हम बैठ गए,
अब ये मैं बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, अब वो ऐसे बैठी, तो पता होता ना और भी शेयर करो, तो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मैं देख रहा हूँ कि शायद मुझे देख ले, तो ऐसे कर दे जरा सा भी, तो ज़्यादा मैं भी ऐसे कर दूँ थोड़ा सा। नहीं किया पाजी, काफ़ी देर मेरा हो गया ऐसे। उसके बाद मैं ना, वो आ गई एयर होस्टेस मेरे पास के फ़ोटो करवानी है। मैं कहा आप ठीक है कि अब तो थोड़ा सा होगा ना, भी ये कौन है भी इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होगा, तो फिर शायद देख ले। तो मैं अंदर चला गया, तो फिर फोटो में ऐसे करके, तो वो भी एयर होस्टेस वो पर्दा बंद कर लेती हैं, आपको पता है। अब मैं कहा बाहर आया फोटो खिंचवा के, मैंने सोचा उसने सुना वो बाथरूम गया होगा, फिर मैं ऐसे पर्दा खोल के ना ओके हाय भैया निके वो जरा सा मेरे को देख ले कर ले। पाजी नहीं कुछ नहीं हुआ, फिर बैठ गया। फिर मैं कहा छोड़ो यार, नहीं थे ना सही। फिर एयरपोर्ट पे हम खड़े थे, तो शेखर कहता पीछे आपके शिल्पा शेट्टी आ रही, तो उसने आके पीछे से ऐसे कर दिया, हेलो सुदेश जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और आपने मुझे बहुत हंसाया, तो सोचा एक बार मिल लेना चाहिए। मैंने उसको हाथ ही पकड़ लिया, मैं सॉरी गलती हो गई, मैं तो आपको मिलना चाहता था, मैं आपका फैन हूं, आपने इतनी बड़ी ऐनक लगाई, मेरे को पता नहीं आप देख रहे हो, हंसी जाए। मैं कहा मेरे को वो भी नहीं बोलना आता, बिग फैन फॉर यू, तो ये भी नहीं आता, और जो भी होता है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है, ये वो मैं आपकी फैन हूँ, ये वो, तो मिलने उसने बड़ा हौसला बढ़ाया, मतलब ये नहीं कि। लेकिन सच में ये रियल फनी किस्से हैं, तो एकदम सुदेश जी के साथ हुए हैं। पाजी हम रेडी फिल्म जब देखते हैं, हाँ बड़े छुपे रुस्तम थे, हम लोग कॉमेडी सर्कल में साथ साथ नंबर ले रहे हैं और ये सलमान खान के साथ रेडी फिल्म कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस बताइए पाजी। रेडी फिल्म का भी एक ऐसा सीन है कि कृष्णा और मैं, हम दोनों खड़े थे 4 बंगला महाड़ा, जो विपुल जी का ऑफिस है, बाहर हम खड़े थे, हम दोनों खड़े थे। वहां पे डीके श्रॉफ जी वो आए और वाइट कपड़े पहने हुए ऐसे करके तारीफ की मेरी, ये वो, इनको भी ये ऐसा कहे आपको बुलाया है अनीस बज़मी साहब ने। मैं अनीस बज़मी साहब के वहाँ चला गया, एक सीन है, तो वहाँ पर बैठ के मैंने बातें की, हंसा खेले ये वो। तो अनीस बज़मी जी कहते कि ऐसा करते कल मिलते हैं। मैंने कहा इनको पसंद नहीं आया लग रहा तो दूसरे ने फिर बुलाया, तो कहते हमने सोचा था कि आपको एक सीन देना, लेकिन आपको कल मिले तो आपका, मैं सोचा कोई अच्छा, तो पूरी फिल्म में आपको ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया अभी ऐसे करके ये करना वो करना सारा कुछ। मैं बड़ा खुश हो गया। इधर शूट चलते थे अपने बड़े, तो मैंने कहा भाई टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है। कहते कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे सारा। तो मुझे वो थाईलैंड से वापस भी भेजते थे, 2 दिन इधर बिजनेस क्लास करवाते थे, फिर वापस जाता था, शूटिंग करते थे। तो कहते पैसे की बात आप, मैं कहा पैसे की बात करनी नहीं, जो आप कर दे मेरे लिए इतना बड़ा काम है। तो उन्होंने मुझे वो इतना बड़ा चांस दिया अनीस बज़मी साहब ने। वो फिल्म आज भी हम देखते हैं, तो आपके लिए हाँ नो डाउट रेडी कि हमारे लिए आप बहुत स्पेशल हो, क्योंकि हम में से कोई बंदा जाके क्योंकि मुझे पता है, मैं और हर्ष थिएटर में गए थे कि सुदेश जी की फिल्म है। हाँ करेक्ट, नो डाउट। एंड मेरा क्रेडिट मैं आज कहना चाहता हूँ, ये भी मैंने कभी भी नहीं कहा, रोहित शेट्टी सर के लिए। यस, मेरा वापस फिल्मों में आना, मैंने उसके बाद एंटरटेनमेंट की, क्या कूल है, अभी जो भी, अभी मैं वेलकम 3 भी कर रहा हूँ अक्षय सर के साथ में, अहमद सर डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिल्मों में आना टेलीविजन से, आई वुड लाइक टू, मेरे दिल से, मतलब मैं रोहित सर को ज़्यादा मैं मैसेज नहीं करता, ज़्यादा टच में नहीं रह पाता हूँ, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। प्यार करते हैं तुमको रोहित सर, मुझे पता है, मैं रोहित सर को इतना प्यार करता हूँ। रोहित शेट्टी मेरे लिए इज़ लाइक, मैं बोलूँगा लाइक अ गॉड फादर यार। वो बंदा, ऐसे बंदे हैं वो कॉमेडी सर्कस में। भारती आप और सुदेश जी बड़ा प्यार है, तू भी रहा है, क्या बोलते हैं वो, हौसला बढ़ाया उन्होंने। खिलाड़ी में गया था, ये उसके इसके भी गॉडफादर वही हैं। मैं रोहित सर को मानता हूं। रोहित सर मैन ऑफ हिज वर्ड्स, एक ऐसा बंदा जिन्होंने कहा कि मैं तेरे को कृष्णा फिल्म में लूंगा, कॉमेडी सर्कस में, याद है कहा था उन्होंने? यस, यस। उसी वक्त उन्होंने मुझे बोल कहा था कृष्णा मेरी फिल्म करेगा। और एक तो होता है रोल देना, एक होता है खड़ा करना फिल्म के अंदर। I had a role in Bol Bachchan with Ajay sir and Abhishek Bachchan, like a parallel role. And you got Filmfare award also. I got an award. I got IFA, तोइफा के लिए मैं गया हुआ था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मुझे अवार्ड मिला। अभिषेक बच्चन ने मुझे अपना अवार्ड भी दिया था तोइफा, जब हम लोग गए थे वैंकूवर। एनीवे, उसके अलावा मैं रोहित सर के लिए कहना चाहूँगा कि मैं आई ओ एवरीथिंग, आई रियली लव रोहित सर। मतलब मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि वो जहाँ रहें, उनकी फिल्में सुपर हिट हो। मैं आगे मुझे वो काम दें या ना दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। रोहित शेट्टी विल बी माई गॉड फादर ऑलवेज, एंड आई लव रोहित सर।
मैन ऑफ हिज वर्ड्स, आई लव हिम। हम जब भी बात करते हैं ना, आज भले वो टॉप के डायरेक्टर है, हजारों करोड़ की फिल्में बनाते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं ना तो हमारी वाली बात करते हैं। बिल्कुल, हमारी सच language में यहाँ आए थे अभी, खुला। पॉडकास्ट करके गए थे, इतनी नेचुरल बातें एंड अपने अ बेटे वेरी के बारे इमोशनल में। भारती। Yes. आपने भी उनके साथ बहुत काम किया है, वो बहुत इमोशनल पर्सन है और अपने लोगों के लिए वो बहुत करते हैं। अपन उनका जो यूनिट है, उनके जो लोग रोहित शेट्टी एंड टीम, मैंने बोला टीम, भी एक ही डायरेक्टर है जो लिखता है, रोहित शेट्टी एंड टीम। पूरी टीम का पूरा ख्याल रखना। और मैंने तो फिल्म की पूरी उनके साथ, पूरा मैं उनके साथ 70 दिन शूट किया है मैंने, बोल बच्चन 70 days आई शॉट। कैसे डायरेक्टर है, मतलब शूट करते हैं? अरे मतलब स्ट्रिक्ट भी हैं, फटती भी है उनसे सेट के ऊपर। हाँ, रोहित सर का एक मतलब उनकी ना पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब वो कि चाटा सेट मार के के ऊपर बात आते हैं ना, करेंगे। जब आते हैं ना सुबह, हेलो हाँ मेरे किधर है, सब उधर, सब ठीक है, अच्छा ये कृष्णा का ये है वो है, वो उनका सिस्टम पता है क्या काम करने का। जैसे उनका 9 बजे पैकअप हुआ, एक्टर गए होटल में, ये आपको पता है कि नहीं? नहीं। 9 बजे एक्टर से चले जाते, पैकअप हो गया, रोहित सर अपनी टीम के साथ और अपने असिस्टेंट के साथ कल की रिहर्सल करते हैं कि यहाँ से अजय सर की एंट्री होने वाली है, ये शॉट होगा, कैमरामैन को बताते हैं यहाँ से अजय सर आएंगे, यहाँ से अभिषेक बच्चन डायलॉग बोलेगा, यहाँ से ऐसा होगा, कृष्णा की बाद में एंट्री होने वाली है उधर। ऐसे प्रॉपर रिहर्सल होती है, मैंने देखी हुई है बोल बच्चन के सेट पे। सेट के ऊपर वो अपनी रिहर्सल करके कैमरामैन को नेक्स्ट डे का सब कुछ बता कर आते हैं। तो जब वो नेक्स्ट डे सेट के ऊपर आते हैं, कैमरामैन इज प्रिपेयर्ड, टीम इज प्रिपेयर्ड, एवरीबडी नोज व्हाट टू डू। यस, क्या बात। परफेक्ट 9 बजे की शिफ्ट, 9 बजे रेडी। मैं डरा हुआ होता था, कभी कभी मैं डरा होता था यार कि फटाफट रेडी होके पहुंचना है, क्योंकि रोहित सर तो रेडी हो जाते हैं। और रोहित सर के साथ कितने भी क्लोज हो, कितना भी प्यार हो, मेरा भी उनके साथ बहुत दिल का अटैचमेंट है। मतलब मैं जहाँ पर सेट पर उनके साथ था, मैं आई लव्ड हिम बिकॉज ही गेव मी सच अ वंडरफुल रोल यार। मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, वो भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ एक प्यार तो डेफिनेट, प्यार करते तो ही लिया, लेकिन आई वॉज स्कैर्ड ऑफ हिम, मैं उनसे डरता भी था। हाँ, क्योंकि कृष्णा ने सिर्फ कॉमेडी सर्कस किया उनके साथ और फिल्म की है। हमने इतना काम कर लिया ना कि हर्ष का भी ऐसा नहीं है, हर्ष का भी थोड़ा सर बना, मेरा बहुत फ्रेंडली है, और बहुत मेरे को भी बहुत जिन रखते हैं। हमारा तो हर जगह तुम्हें सारे ही, मतलब तुम तो हर सबकी फेवरेट हो। मैं कभी कभी ब्लेस्ड हूँ कि जो जिन लोगों के साथ लोग फ्रेंडली नहीं हो सकते, वो मेरे साथ फ्रेंडली है। तो बहुत ऐसा लगता है कभी कभी मैं ब्लेस्ड हूँ। और रोहित सर ब्लेस्ड नहीं, आई थिंक भारती की आपकी जो इनोसेंस है ना, जो आपका जो बच्चा है ना, ये जो वो जो करती है ना, ऊपर पंखा चल, वो तो करती है, अंदर से भारती वैसी है। नहीं, मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, मुझे भी प्यार करते हैं, वो अपने बोली जा रहे हो। नहीं, मैं सुदेश जी, मुझे भी प्यार मैंने करते हैं सुदेश जी की डांट भी बड़ी खाई है, क्योंकि जब कभी आपने डांटा है? मैं बताती हूँ ना, ये 6 महीने में एक बार फोन करते हैं, कभी कोई गलती हो जाए या कुछ ऐसा आ गया या कुछ ऐसा कर दिया या ऐसा बोल दिया, बेटा ऐसे नहीं, बेटा थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि आप बोलते हैं ना, आप टीवी से आंदे हैं, आप ये मेरे को उसने आपने फोन किया, समझाया, बेटा ऐसे नहीं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लगा कि ऊपर कोई है। इनकी इतनी डांटे खाई हैं, ये इन्होंने मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट हैं सुदेश जी, मतलब मेरी ज्यादा पार्टी हो जाए, मैं कोई ज्यादा पार्टी वार्टी कर लूं, थोड़ा ओवर हो जाए मेरा, तो ये मुझे फिर क्लास भी लेते हैं मेरी। बहुत अच्छी बात है ये, और कितनी अच्छी मतलब बात है। शो पे जाते जाते इन्होंने जो मेरी क्लासें ली हैं, मैं और ये ऐसे बैठे हैं बिजनेस क्लास में, ऐसे मैं लेटा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी सो जाऊंगा, उसके बाद तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं है, तुम ये ऐसे हैं, ये इनके साथ मैं कभी कभी इतना इरिटेट होता था कि ये अभी बोलेंगे वहां पर जाके ऐसा मत करना, तुम तो फिर वहां जाके फिर पार्टी करोगे आज रात के बाद, तो आज फिर चले जाओगे, कल तुम्हारा वो है, तुम्हारा देखो। सुदेश जी इज अ वेरी आध्यात्मिक पर्सन, बहुत आध्यात्मिक, इतने आध्यात्मिक आदमी हैं ये। इन्होंने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुझे लाइन पर लेकर आए हैं, लेकिन मैं अगर थोड़ा बहुत भी सुधरा हूँ पहले से, तो उसमें इनका भी 20% हाथ नहीं है ही, सबको ठीक है, पर इसका क्या है, एक तो इसको प्लेन से बड़ा डर लगता है, मैंने ये देखा है। सच्ची फ्लाइट में डरते हैं? मेरा फ्लाइट, बस मैं, और सोचो घर कहाँ लिया है, अमेरिका में, हे भगवान, ये कृष्णा मुझे मतलब ग्लोब बताना की यार, दूसरी तरफ। मैंने अमेरिका जाना, मुझे बताना वो 16-18 घंटे क्या करना है। मैं सच्ची बताऊं, एमिरेट्स की फ्लाइट लो, दुबई जैसे लैंड करोगे, उसके बाद समझ गई मैं, माल्या लेके
10-12 पैक पी के बेहोश हो जाओ फ्लाइट के अंदर, कुछ पता नहीं। उसके बाद जब आंख खुले तो वो नहीं, प्लीज कम यू फ्लाई लैंड टू लॉस एंजलिस, खत्म। मेरे से तो मैं यहाँ दिल्ली चला जाऊं, मैं सूरत नहीं जाता फ्लाइट से। क्या बात कर रहे हो? मुझे बहुत डर लगता है। मेरे को टर्बुलेंस, मतलब इनके साथ में बैठा हूँ और इतना भी होता है ना हल्का सा ऐसे करके, तो मैं पूरा फ्लाइट उठा दूं मैं। सेम मैंने इसको इतना समझाया है, कई चीजें तो मैं खुश हूं समझाया कि कैश के साथ शादी भी जो हुई है उसमें भी मेरा हाथ है। हाँ पूछ लो। आपने शादी के लिए बहुत फोर्स किया। प्लेन में हम जब बैठते होते थे तो मैं हमेशा ऐसे बातें करता था। मैं कहा यार, ये इन्होंने कहा था मतलब कि भाई बोला इसको कि तेरे लिए अगर कोई है जिंदगी में तो वो कैश ही तुम्हें संभाल सकती है और वही कैश संभाल सकती है। वही कैसे मैं लेकिन ना यार, नहीं, मैं कश्मीरा के लिए एक चीज कहा, मैं उसका बहुत मजाक उड़ाता हूँ शोज में, मैं उस पर बहुत पंचेज मारता हूँ, हंसती बेचारी बैठ के सामने। बट कश्मीरा के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, शी हैज बीन लाइक अ पिलर फॉर मी। उसने, मैं जो आज पॉपुलर हुआ, टेलीविजन में मुझे लाने वाली कश्मीरा थी। मैं भोजपुरी फिल्में करता था, 3 लाख रुपए मैंने अभी बताया मैं कमाता था 1 महीने का। उसने मुझे कहा, शी वॉज द वुमन। मेरे फादर तो यार बहुत सीधे आदमी थे, वो 3 लाख आता था ना, वो खुश हो जाते थे कि अभी तू और 10 फिल्में साइन कर ले। मेरे फादर उस टाइप के आदमी थे। लेकिन कश्मीरा जो थी, उसने मुझे कहा कि एक दिन आएगा, तू एक दिन में तू 25 लाख रुपया कमाएगा। तो जो आदमी, अगर तू समझ ले कि तू 2 रोटी खाता है, करेक्ट, हाँ। तो अगर तेरे को बोले तो एक दिन आएगा जब तेरे को 20 रोटी मिलेगी, तो तू यकीन नहीं मानेगा। करेक्ट। मैंने उस दिन का यकीन नहीं माना। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भले अभी पता नहीं इनकम टैक्स का प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन मैंने एक दिन आया ऐसा, जो मैंने 1-2 शोज़ किए थे ऐसे, मैंने एक दिन में एक्चुअली 25 लाख रुपया कमाया था। और उस दिन मैंने कश्मीरा को कहा, मैंने बोला तूने मुझे कहा था कि तू एक दिन में 25 लाख रुपया कमाएगा, और मैंने एक दिन में 25 लाख रुपया कमाया। तो उसका मेरे पे वो कॉन्फिडेंस था। क्या बात। टेलीविजन में मुझे लाने वाली कश्मीरा थी। उसने मुझे कहा था भोजपुरी फिल्में बंद कर, यू कम डू नच बलिए, let people recognize your talent because you're not showcasing your talent ऐसी बात करती है to entire India. What are you doing? पावर है, पावर। वो ऐसी है, वो लेडी बोलते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वाकई सच में मैं कहना चाहता हूँ, आई लव कश्मीरा एंड कैश हैज बीन, मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे वाकई कश्मीरा का डेफिनेटली हाथ। जो डिसिप्लिन है, कश्मीरा शाह आदमी सोच नहीं सकता। मैं मिलता रहता था जिम में, अपने बिल्डिंग में। भाई जो डिसिप्लिन है, जो खाना पीना है, इतने सालों तक कोई ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता। कई बार ये हिल जाता था, कोई प्रॉब्लम हो जाती थी कॉमेडी सर्कस में, ये वो, फिर वो आती थी जब, तो इसको थोड़ा समझाती थी कि ऐसे ऐसे ये वो, तो ऐसा करके तो हमारा उस दिन एक्ट भी होता था। मतलब एक पावर है, मतलब कि इसकी जिंदगी में कामयाबी के सचमुच में कैश और कोई देख ही नहीं सकते। जैसे हमारी जोड़ी है ना कृष्णा सुदेश की, आप मेरी तरह कोई और देखोगे तो नहीं, ऐसे लगता है कैश के साथ ही तुम्हारा जुड़ा हुआ है। मतलब किस्मत है। करेक्ट। अच्छा, एक और लास्ट चीज मैं इसको वाइंड अप करने के लिए एक चीज कहना चाहूंगा। वो बंदा या औरत हो या आदमी हो, वो अच्छी कॉमेडी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी स्थिति, उसकी फैमिली, उसके आसपास के लोग अच्छे ना हों। कॉमेडी करना इज अ वेरी हैप्पी बिजनेस, इज अ वेरी हैप्पी बिजनेस। भोले लोग का काम है, भोले लोग का, इनोसेंट लोगों का होगा, लेकिन खुश रहना। आज जैसे भारती इतने अच्छा कॉमेडी क्यों कर रही है? क्योंकि यू कीप भारती वेरी हैप्पी। व्हाई आर यू सक्सेसफुल? बिकॉज भारती कीप्स यू वेरी हैप्पी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुदेश जी की फैमिली आज ये व्लॉग बनाते हैं, इतनी अच्छा परिवार, इनकी बेटी, इनकी बीवी, इनकी बहू, मनी, इतने अच्छे लोग हैं। दे कीप हिम हैप्पी, इसलिए घर से बाहर निकलते हैं तो खुश होते हैं। कॉमेडी आज कपिल इतनी अच्छी कॉमेडी क्यों करता है? गिन्नी इज द बेस्ट वाइफ फॉर कपिल शर्मा। कपिल इज वेरी लकी टू हैव गिन्नी। गिन्नी कपिल को इतना खुश रखती है। कपिल सेट पे आता है, कपिल इज क्यों आज वो नंबर 1 है? क्यों? ही इज द बेस्ट बिकॉज़ उसको खुश है वो अंदर से। क्योंकि माँ, बच्चे, लोग सब। कपिल की मम्मी से मेरा इतना प्यार है। ये तो आप तो सबसे जानते हो, लेकिन मैं अभी वो मेरे घर पे थी, गणपति में मैंने उनको बुलाया, उन्होंने गाने वाने गाए, मैंने इतना एंजॉय किया। अ लेडी बोलते हैं ना जिसको, गॉड लेडी बोलते हैं जिसको। मैं बटरिंग नहीं करता किसी के, मैं तो वैसे भी खुला बोलने वाला आदमी हूँ। आई लव हर, वेरी नाइस फैमिली।
एनीवे मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी की, तो वो लोग अच्छी कॉमेडी कब, जो लोग वही कर सकते हैं जो अपने घर से खुश हो। यस, मैं आता हूँ, हम कुछ भी फालतू की बातें करते हैं, आज हमें आप ऐसे देख रहे हो, हम मसाजे रे ये नहीं वो नहीं, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वाइफ इज गुड, फैमिली इज गुड, टच वुड में नजर ना लगे किसी की, हम सभी लोगों को, तो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी हैप्पी। और फैमिली से मुझे पाजी की फैमिली पे के सच बारे में में इनका ऐसा नहीं परिवार। कि ये सामने बैठे हैं या ये मेरे टीचर गुरु है, बच्चा, बहू, बेटी, हाँ जी दीदी, Everybody. ऐसी बात सच में, मतलब जैसे आप किसी 5 स्टार में जाए, यस सर, हाँ जी, तो इनके घर में वैसे ही बात करते हैं जब कोई गेस्ट आ जाए, हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, ओके दीदी, मैंने हाँ जी, ऐसी बात करते भारती हैं मैंने बच्चे। एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आपके बेटे मनी के साथ गोल्डन टेम्पल जब गया ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे को वो पूरा बता रहे थे, और जिस तरह से बता रहे थे, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल अध्यात्म का जानकार बंदा नहीं होता, उस तरह से उसने मुझे बताया। आध्यात्मिक है वो भी, बहुत आध्यात्मिक है पूरा परिवार। मतलब देखो ये बात बिल्कुल सच है कि फैमिली माहौल जो है, Correct बोला मैंने, सुदेश जी। माहौल बहुत जरूरी है। जैसे घर का माहौल जरूरी है। आज अगर हम ये आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये अच्छा मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्यों? कि एक ही फैमिली है, ये सब जो खड़े हैं, कैमरा चला रहे हैं इधर, और आप हो फैमिली की तरह बातें कर रहे हैं, खुले हुए हैं। अगर यही मतलब मैंने ऐसे ही कई देखता हूँ, कई बार वो ड्रामने क्वेश्चन करते हैं कि कोई ऐसी बात निकले जिसको ऐसे कर दे, तो वो बंदा लगा ही रहा, वो मजा नहीं आता। तो ऐसे फैमिली बहुत। अब कपिल शर्मा शो जब स्टे पे मैं गया, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि मैं, कृष्णा तो वहाँ पे कर रहा है कब से, मतलब मेरा तो एक सीजन किया है मैंने, तो जब मैंने किया कि इसके साथ तो मेरा था मतलब कंफर्टेबल, कपिल के साथ मैंने स्टे पे थोड़ी किया था, लेकिन वहां पर जब कपिल ने मतलब इतना वो किया ना, जैसे मतलब करता है जैसे बच्चे को नहीं करता कि खेल, अच्छा फिर क्या हो गया, उठ के सोफे पे ऐसे हो जाता है ना, मतलब कि करता है, तो उसने भी इतना। और हमारे घर पे कभी बातें होती है ना, जैसे कल आपके साथ बात हुई तो ये बातें ऐसे चली, कपिल शर्मा कपिल आज इतना बड़ा मतलब स्टार है, मतलब है ना, लेकिन उसके अंदर कोई वो ऐसी कभी उसने नहीं, वैसा मैंने नहीं देखा, कोई है ही नहीं, सबने। तो कृष्णा के साथ जैसे अपने, अगर वैसे अगर कृष्णा मेरा दोस्त ना हो, हमारी फैमिली मेंबर ना हो, ऐसे जैसे प्यार है, तो कृष्णा आज कितना बड़ा स्टार है, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे ही मनी को कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, है ना। भारती है, जब इसका फोन होता ओ की खाते पे हो, ओ कुलचा खाते पे हो, की करते पे हो। अब क्या है कि आप लोग कपिल शर्मा स्टार, आप ये सब बड़े बड़े, अब मैं घर पे रहता हूँ, मेरे को समझते नहीं कुछ भी, मैं आपको सच्ची बताऊं। मेरे जब ये बातें करते हैं ऐसे ऐसे करके, वो इतना बड़ा वो, मैं क्या शायद अब मेरी बारी आएगी, तो मेरे को कुछ नहीं समझते ये, मतलब घर पे शायद ऐसा आपके साथ कभी हुआ ऐसा? इतनी रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट, हाँ जी दीदी, ओके दीदी, और तब तक मैं ना रखा उन्हें, हाँ जी दीदी, टिंग, फिर उन्हें रखा, मेरे को देते नहीं, मैं कहता हूँ नहीं भारती को, मतलब कि जैसे मेरा मतलब लेवल ही कोई नहीं। भारती, वो सबके घरों में एक्चुअली है। हाँ, तो भारती का क्या आ रहा है बीच में, कुलचा खाता, कुलचा कुलचा खाया, मनी कुलचा खा, शिकार खुआई, साक्षी थी उन्हें लेके जा, मतलब ये कुलचे की बात करती है। मैं इतनी बड़ी होकर इतनी इंडिया की एक ही लड़की है वे जो कॉमेडी क्वीन इसको बोला गया है, No मतलब doubt. इतना नो डाउट, लड़कों में बड़े कंपटीशन होंगे यहाँ पे, लड़की- ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, लेकिन अगर लड़कियां हैं तो कंपटीशन ही ना, मतलब इन्होंने कुछ रखा ही नहीं सामने किसी को, अकेली भारती और अकेली भारती है। नहीं, No doubt. थैंक यू। एंड भारती को भी लव, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि भारती को तो मैं प्यार करता हूँ इतना दिल से, और मतलब मेरे फादर की भी डेथ हुई थी, तो भारती वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम टू माई हाउस एंड शी इज ऑलवेज टेकन केयर। भारती मेरे साथ थी मेरे फादर के फ्यूनरल पे, मतलब जलाने से लेकर। भारती मतलब डेफिनेटली सुदेश जी तो थे ही, लेकिन उस वक्त हम लोग पता नहीं कौन सा शो कर रहे थे, बचाव कर रहे थे शायद, तो भारती पूरी खड़ी रही मेरे साथ, एवरीथिंग शी इज डन। तो मैं हमेशा जैसे सुदेश जी मेरे बहुत क्लोज हैं, भारती से ज़्यादा सुदेश जी मेरे के साथ मैंने ज़्यादा काम किया है, लेकिन भारती हैज़ बीन वेरी वेरी क्या बोलते हैं फॉर मी। और सुदेश जी आपको पता है जब आप नहीं होते ना, हमने कितनी बार कृष्णा भाई ने एक ही बात बोली है, कहते यार मैं सुदेश जी को बुलाओ, सुदेश जी को करवाओ, सुदेश, ये जेन्युइनली एक होता है ना कि अरे अभी बिग बॉस में हम थे
आज सुदेश जी आए, बिग बॉस में छा गए। अरे उससे ज्यादा हमको खुशी कोई हो सकती है सच में कि सुदेश जी आए और सुदेश जी ने छा गए। हमको खुश ऐसा लगता है कि मैं छा गया हूँ। अच्छा एक चीज मैं कहना जोड़ी में जेलसी बड़ी होती है। एक चीज में जोड़ी क्यों, हमारी जोड़ी क्यों है, इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा। इसमें कोई ईगो हैसल नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सुदेश जी छा गए तो मैं कम रह गया, मैं छा गया ये कम रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं होता हूं, मैं हमेशा इनके साथ वो बैक वो खेलता हूं। करेक्ट। हर्ष आज भी मैं अकेले करता हूं सब कुछ। मैंने कपिल शर्मा शो अकेले किया, मैं बिग बॉस में अकेले जाता हूं, लेकिन अब सुदेश जी बिग बॉस में आए, तूने देखा एपिसोड पूरा देखा। मैं बैक फुट खेल रहा था। यस मैं फ्रंट फुट नहीं खेला। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है। ये 100 बार आए और ये मैं फ्रंट फुट खेलें और ये और एंजॉय करें और इनके लिए तालियां बजे, मुझे खुशी हुई। ये इस वजह से हमारी जोड़ी बची हुई। मैं ये क्लियर भी कर दूं, ये सच है कि जब हम लिख रहे थे, बना रहे थे, ऐसा कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि मेरे पंचेस ज्यादा हैं। तो मैंने कहा भी ये मैंने कहा भी कृष्णा को लिखो भी, कृष्णा का होना चाहिए। मेरे को तो पता भी है नहीं कि ये तो वहां का राजा है, मैं तो पहली बार जा रहा हूं, तो इनको दो। तो मैं क्या, मैंने कृष्णा कहता अरे नहीं 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 आज आपको करना है, मैंने तो बहुत किया, अब आपने करना है, करो करो। तो ये पीछे मतलब आराम से कर रहा है। अच्छा फिर उसको क्या कहेंगे, अंकिता को क्या कहेंगे, अच्छा फिर अच्छा विक्की जी के लिए कुछ कह दिए। यार ये बंदा प्यार है मेरा, मैंने बोला आपको। और मेरी हर जगह हेल्प करता है, कहीं मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ भी दुख सुख आता है मेरे को इसका अच्छा, तब मेरा फोन चाहे ना उठाए जब कोई खुशी का मौका हो, लेकिन जब दुख होता है तो मुझे आधी रात को क्या प्रॉब्लम है बताओ, ऐसे फोन कर देगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको पैसे की जरूरत तो नहीं है, आपको ये तो नहीं है, इतना मेरे साथ मैं करूंगा। नहीं 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 मैं इसको फोन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है यार ये बिजी रहता है, काम करता है, मेरे को हौसला है। भारती जब तुमने मुझे फोन किया, शादी थी घर पे मेरे, तो तुमने कहा कि पैसे वैसे की जरूरत है तो ले लो। मैं भी करता हूं हमेशा ऐसा, एक दूसरे से हमारा इतना ज्यादा प्यार है। मेरी वाइफ के एक्सीडेंट कुछ हो गया था ऐसा, हॉस्पिटल, ये सारी रात वहां पे रहा मेरे पास, है ना। ये सारे मतलब जॉनी भाई, मतलब इतना, ये सब अच्छे लोग ही उस वक्त याद आते हैं जिन्होंने हमारे साथ किया। तो ये कृष्णा मतलब कई लोगों को शायद लगता है कई बार हम इकट्ठे नहीं होते, कितनी काम करते हैं तो शायद कुछ, लेकिन ये सच है कि ये जितना खुश होता है, जैसे ये मदारी बना हुआ था बिग बॉस में, टुक 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 टुक, अब बंदर ये करके दिखाएगा, अब बंदर नाच के दिखाएगा, ये था। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट ऐसा पॉडकास्ट है जो शायद 10 घंटे 12 घंटे का पॉडकास्ट हो सकता था, क्योंकि खत्म हो गया पाजी। यार ये क्या, क्यों खत्म क्यों हो गया? नहीं हो गया, बस खत्म। मैं ये भी बता दूं कि ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट। यस और ऑडियंस को भी पता ही नहीं चला। बिल्कुल। और हमारे कैमरामैन ने इशारा किया कि कार्ड खत्म हो गया है, तो मतलब वैसे कोई भी हमारा पॉडकास्ट 50-40 मिनट से ऊपर नहीं जाता, ये 1 घंटे से ऊपर। और इसके जैसे ही हमारे बहुत सारे अभी हमारे सबके फैंस ही हैं जो देखेंगे, जब बहुत व्यूज आएंगे तो हम इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई। और हम इनके साथ नहीं करेंगे, साथ में होगी कश्मीरा और साथ में होगी हमारी बिल्लो। कैश को भी लेकर आएंगे, करेक्ट। हम कैश और बिल्लो होंगी तो सेकंड पॉडकास्ट करेंगे हम। थैंक यू सो मच कृष्णा भाई, सुदेश सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, 4 चांद लगा दिए। बोलने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए LOL पॉडकास्ट और भारती टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।